और आत्मकारक के बारे में हमने जान लिया है, वो प्लैनेट जो कि हमारी स्ट्रेंथ है, वो प्लैनेट जो कि हमारी स्ट्रेंथ है, जो कि हमारी पावर है, जिसके सहारे रह के हम जीवन को आसानी से चला सकते हैं। नमस्कार, वैदिक ज्योतिष के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे आत्मकारक को, आत्मकारक कैसे आपके जीवन के प्रत्येक डायमेंशन को प्रभावित करते हैं, रिलेशनशिप साइड, प्रोफेशन की साइड, फाइनेंस की साइड, सब आत्मकारक से किस तरह से प्रभावित होती हैं। एंड द बिहाइंड कॉन्सेप्ट इज कि पास्ट लाइफ के पैटर्न को किस तरह से समझा जाए, किस तरह से अनलॉक किया जाए। D1 के अंदर देखें, D9 के अंदर देखें, कैसे समझें कि ये जो पर्टिकुलर प्लानट है, ये स्पेसिफिक प्लानट, ये स्ट्रॉन्ग प्लानट, ये मेरी इनर स्ट्रेंथ है, दिस इज़ माई इनर स्ट्रेंथ। और आपको वही पर्टिकुलर प्लानट जो है वहीं से मैक्सिमम सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। उस प्लानट के जो फ्रेंड प्लानट्स हैं, उस प्लानट के जो उच्च के साइन है, वो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल बने रहेंगे। उस प्लानट से रिप्रेजेंटेड कंट्रीज, उस प्लैनेट से रिप्रेजेंटेड तल, वो आपके लिए हमेशा फेवरेबल बने रहेंगे। एक सिंगल प्लैनेट आत्मकारक ऐसा है जिसे आप समझ के अपने जीवन को काफ़ी ज़्यादा सुव्यवस्थित कर सकते हैं, लाइक लाइफ को बिल्कुल आप कहते हैं ना एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बेटर बना सकते हैं, बेटर स्मूथ। तो यही काम हम करने जा रहे हैं इस सेशन के माध्यम से। आप ये सेशन देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर हेमंत चैनल के ऊपर। अगर आप चैनल से कनेक्ट महसूस करते हैं, कंटेंट आपको सन्स बनाता हुआ दिखता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड वन थिंग अबाउट दिस चैनल, वी आर नॉट लाइक कि ये पर्टिकुलर प्लानट है, इस पर्टिकुलर प्लानट से ये चीज़ें निकल के आती हैं तो ये आपको कर लेना चाहिए। वी आर मोर इनटू कि कहीं ना कहीं उसके बिहाइंड में कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल बैकिंग होनी चाहिए। स्पिरिचुअल बैकिंग, वी डेफिनेटली नीड स्पिरिचुअल बैकिंग इन एस्ट्रोलॉजी, वी डेफिनेटली नीड, बिकॉज केवल टेक्निकल होके ही प्रिडिक्शंस नहीं की जाती। एट द एंड प्रिडिक्शंस जो हैं वो आध्यात्म और आत्मा दोनों के बल से ही निकल के आती हैं। दे आर नॉट लाइक कि बस आप टेक्निकल होके कि राहु थर्ड हाउस में बैठा है, लाइक हज़ारों लोगों के बैठा है, सो कल हज़ारों लोग एक तरह का जीवन जी रहे हैं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल था। सो वो क्या डिफरेंस है, कैसे वो डिफरेंसेस बनते हैं, उन सबको हम समझ लेंगे सेशन के माध्यम से। चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं विद दिस। आत्मकारक क्या है, आत्मकारक को कैसे ढूंढा जाए। सम सेज आत्मकारक है, सम सेज आत्मकारका है। सो अलग अलग वेज में अलग अलग टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। सम सेज की इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट मत है कि ये आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, ये आपकी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज़ आत्मकारक और क्या है आत्मा, क्या है ये पास्ट लाइफ पैटर्न्स एंड पास्ट लाइफ को। देखिए, वैदिक ज्योतिष मानती है दैट यू गॉट कर्मास विद प्लैनेट्स ओनली, यू गॉट कर्मास विद एनर्जीज ओनली। सो वन सेज अगर मैंने कभी चंद्रमा की एनर्जीज को प्रभावित करा है या उससे अच्छा कनेक्ट बनाए रखा है, इट मीन्स कि मेरी जो बॉडी होगी उसके अंदर कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है वो अच्छी प्लेस के ऊपर, अच्छे अच्छे प्लेन के ऊपर बैठा हुआ होगा। सो इट जस्ट कि आपने उस प्लैनेट के साथ किस तरह से संबंध रखे हैं। जितने आपने अच्छे संबंध रखे हैं उतना अच्छा प्लैनेट, सुव्यवस्थित प्लैनेट आपको दिखाई देगा। जितने आपने थोड़ी अलग तरह की एनर्जीज एंड ऑल दी हैं तो वो प्लैनेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब होकर दृश्य कांडों में चला जाता है, नवमांश में चला जाता है। पर्सन प्लैनेट दिखा रहा है कि ठीक है, आपने इस एनर्जी को आप पीड़ित करा है। अब पास्ट लाइफ जब हम कहते हैं, देखिए आत्मकारक को ढूंढना, दिस इज द कॉन्सेप्ट। द आत्मकारक इज द प्लैनेट विद द हाईएस्ट डिग्रीज। वो सबसे ज़्यादा जिसके पास डिग्रीज हैं वो आपका आत्मकारक बन जाता है, सबसे कम जिसके पास डिग्रीज हैं वो धाराकारक बन जाता है। सो वाई दिस फ्लक्चुएशन कि आत्मकारक आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा डिग्रीज हैं, एंड वाई द डिग्री सिस्टम, लाइक डिग्रीज को आप इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। महर्षि जैमिनी जो है वो डिग्रीज को महत्व देते हैं। एंड दिस इज कि जितना ज़्यादा आपके पास डिग्रीज हैं, इट मीन्स कि आपने उसके रिगार्डिंग वर्क करा है। हर लाइफ में, हर लाइफ पे आप उस एनर्जी के रिगार्डिंग वर्क करते आ रहे हैं। और ये हमेशा संभव नहीं है कि आप हमेशा हर जीवन के अंदर आप एक ह्यूमन बने होंगे कि सब मैं तो हमेशा जितने भी मेरे जन्म हुए हैं, या मोस्टली ये होता है पास्ट लाइफ पैटर्न्स के अंदर पीपल से कि मेरा पिछली बार एक जन्म हुआ है एंड उस जन्म के अंदर या तो मैंने कहीं वर्ल्ड वॉर लड़ी है, या मैंने कोई युद्ध लड़ा है, या मेरे साथ ये हुआ है या वो हुआ है। दिस इज़ जस्ट एक स्टोरी है, बट दैट स्टोरी इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग योर पास्ट लाइफ एक्चुअली। बिकॉज पास्ट लाइफ के बारे में ये समझ के चलना चाहिए हमें कि जन्म एक नहीं होता है, दे आर लाइक लाइन है, अनंत जन्म है, अनंत जन्म हुए हैं। और उन जन्मों के आधार पर हमने किसी एक प्लैनेट के साथ अच्छा व्यवहार करा है, किसी एक एनर्जी के साथ अच्छा व्यवहार करा है, और ये एनर्जीज़ हैं। हो सकता है हम इस मृत्यु लोक पे नहीं आए हों। 14 डिफरेंट टाइप के प्लेन्स हैं, कोई ऊपर के प्लेन पर रहा हो, कोई नीचे के प्लेन पर रहा हो, कोई गिर के पड़ के फिर मृत्यु लोक पे पहुँचे, और इससे ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाया जा सकता है। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। कर्मों के आधार पर ऊपर के प्लेन पर जा सकते हैं, निचले प्लेन पर जा सकते हैं। इसी के साथ साथ योनियाँ भी बदल जाती हैं कि लाइक हमेशा ह्यूमन बर्थ ही मिले ऐसा संभव नहीं है। कभी आप किसी जानवर फॉर्म के अंदर जा सकते हैं, कभी आप किसी और डिफरेंट फॉर्म में जा सकते हैं, बट उन सब के अंदर बेसिक चीज़ें जो हैं वो सामान्य रहती हैं। दैट इज़ कि अगर कोई मदर है तो उसके अंदर उसका इमोशंस रहेगा। हर जीव के अंदर आपको इमोशंस दिखाई देंगे, हर जीव के अंदर आपको इमोशंस दिखाई देंगे, हर जीव के अंदर वो डोमिनेंस की एनर्जी आपको दिखाई देगी, आत्मा दिखाई देगी, सूर्य दिखाई देगा। उनके अंदर भी कोई कम्युनिकेशन होगा, बुद्ध दिखाई देगा। वहाँ पर भी कोई ना कोई
इन्फ्लुएंस जो है सही एग्जर्ट करेगा तो आपको जुपिटर भी दिखाई देगा। वो भी वर्क कर रहे होंगे तो आपको शनि भी दिखाई देगा। लाइक हर प्लैनेट, हर कॉन्शियसनेस का वो लेवल है, धीरे 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 अपर लिफ्ट होके कहीं ना कहीं मनुष्य रूप में जाता है। इसलिए मनुष्य रूप तो है, वो तो खैर है ही इंपॉर्टेंट। और ये मान के चलना चाहिए कि जन्म जो है वो काफ़ी हुए हैं, अनंत जन्म रहे हैं। लाइक इवन इन द रामायणा लॉर्ड हिमसेल्फ सेज कि जन्म कोटि यद नाशई तभी, तो जन्म के बाद कोटि आ गया। लाइक हो सकता है करोड़ों जन्म रहे हो और उनके पापों का भगवान देखते ही नाश कर देता है। सो दिस इज़ वन थिंग। एंड इन भगवत गीता लॉर्ड हिमसेल्फ सेज कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्य हम वेद सर्वाणी न त्वम वेत्थ परंतपा। सो भगवान हिमसेल्फ सेइंग ना कि भगवान को ज्ञान है और अर्जुन को उस समय ज्ञान नहीं है। सो इट मीन्स हमें उन चीज़ों का नहीं पता है, बट ईश्वर नोज। सो हमारे कर्मास है, हमारा परफेक्शन है। किसी एक प्लैनेट को हमने परफेक्ट बना लिया है, किसी एक प्लैनेट को हमने परफेक्ट बना लिया, उसको हमने हमारी स्ट्रेंथ बना लिया है। उसके ऊपर हमने इतना वर्क करा, इतना रिफाइंड कर दिया उस प्लैनेट को जिसकी कोई हद नहीं है। एंड दैट प्लैनेट इज़ विद अस। वो प्लैनेट हमारे साथ है। अब वो कौन सा प्लैनेट है? वो आपका आत्मकारक है। जब भी इसे आपका आत्मकारक कहता है, दिस इज़ योर इनर स्ट्रेंथ। आप इसे सीधा सीधा अपनी आत्मा नहीं कह सकते, बिकॉज दिस इज़ द प्लैनेट, द एनर्जी जिसको आपने परफेक्ट बना लिया है, जिसको आपने परफेक्ट बना लिया। आत्मा को सीधा आत्मकारक से कनेक्ट ना करें, कर सकते हैं, वेल ना करना चाहिए। मेनली ये समझना चाहिए कि वो ऊर्जा है जिसको मैंने परफेक्ट बना लिया है, जो मेरे अधीन है, जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और जिसके अंदर मैं आराम से खेल सकता हूँ। जैसे कोई बैडमिंटन का बहुत तगड़ा प्लेयर है, सो इज लाइक कोच भी हो जाए, आ जाना तुम बैडमिंटन के अंदर। सो आत्मकार का इज़ द सेम एनर्जी जो परफेक्ट है, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है। और द मेन थिंग इज़ कि पर्सन इसके बारे में नहीं जानता है। पर्सन इज़ लाइक वो हर चीज़ के बारे में जानेगा, बट वो अपने आत्मकारक के बारे में नहीं जानेगा। बट अगर वो कहीं बैठेगा तो उसका आत्मकारक ही उसको स्पॉटलाइट पर ले आएगा। दूसरे लोग जानते हैं आपके आत्मकारक के बारे में, आप स्वयं उसके बारे में इग्नोरेंट रहते हैं। इग्नोरेंस बनी रहती है, अज्ञान बना रहता है, बिकॉज उसको आपने इतना परफेक्ट कर लिया ना कि वो अब आपके अंदर है, दैट इट इज़ इनसाइड यू। वो दिखाई देता है, वो झलकता है। चंद्रमा अगर किसी का आत्मकारक होगा तो पर्सन इज लाइक ठीक है, चंद्रमा आत्मकारक है ना, ठीक है, ये एक इमोशनल पर्सन है। इमोशनल के साथ साथ ये ऐसा है जो अपने एनवायरनमेंट को अपने अनुसार ढाल ले, जो चाहे जैसा एनवायरनमेंट शेप कर ले। दिस इज़ द रियल पावर, रियल स्ट्रेंथ गॉड, द बैकिंग ऑफ प्लैनेट मून आत्मकार का। अगर मंगल है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, तुम्हारी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हूँ। राहु है तो राहु भी हो सकता है, बिकॉज वी आर डूइंग दिस थिंग इन कलयुग। आई एम लाइक वी आर डूइंग इट इन कलयुग। सो कलयुग में आप उसको लेके चलिए। अगर ये सतयुग होता तो कहीं केतु होता और फिर वहाँ आपको एस्ट्रोलॉजी भी नहीं दिखाई देती। या कॉज दैट इज़ द सतयुग। ना आत्मा में इतना बल है, ना तो प्रिडिक्शन की व्यवस्था है उस समय, और लोग जानते हैं व्यवस्था अपने आप बनी हुई है चीज़ों की। बट वैन द डिफरेंट युगास कम्स, त्रेता द्वापर, चीज़ें डेवलप होने लगते हैं। और इस समय तो बहुत ज़्यादा, इस समय तो राहु को इंक्लूड करके चले उतना बेटर है, बस राहु इज़ इन द इक्वेशन। कलयुग में अगर राहु नहीं होगा तो कलयुग को रबड़ लेके मिटा देना चाहिए, बस कलयुग इज़ लाइक राहु यहाँ है और अच्छा खासा है, मजबूत स्थिति में है। तो आत्मकारक वो ऊर्जा है जो हमने परफेक्ट बना ली है, और आपके आत्मकारक का कहीं ना कहीं कंप्लीट एंटायर अपोजिट प्लैनेट होता है, दैट इज़ द ताराकारक। उस एनर्जी को आप हमेशा इग्नोर करते आ रहे हैं, जन्म दर जन्म इग्नोर करे हैं। आपके बहुत सारे कर्मास हैं आपके आत्मकारक से, कर्मास बहुत सारे हैं आत्मकारक से, बिकॉज आपने उस प्लैनेट को समझने की कोशिश करी है, बट वो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, वो आपको हर्ट नहीं करते हैं पर्सन उसके रिगार्डिंग। जैसे चंद्रमा आत्मकारक है, थोड़ा सा इमोशनल टर्मोइल में आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट ये उससे बाहर निकल आते हैं। दे नो, बिकॉज वो इनकी स्ट्रेंथ है। द बैटल फील्ड, वो उस बैटल फील्ड के खिलाड़ी हैं। अगर यहीं ऐसा प्लैनेट होता जो साहब दाराकारक हो जाए चंद्रमा, फिर सिचुएशन अलग है, बिकॉज ये इनका बैटल फील्ड है ही नहीं। अब अगर कहीं इमोशनल कुछ हो गया, टर्मोइल आ गया, सो ये उसके अंदर लैप्स कर जाएंगे, फंस जाएंगे। तो ऐसे है कि बेटर है कि अपने आत्मकारक को, अपनी स्ट्रेंथ को अपने साथ बनाए रखो, उसको हमेशा अपने साथ बनाए रखो। उससे रिगार्डिंग जो जो ऊर्जाएँ आती हैं, जो जो मंत्राज आते हैं, जो व्यवस्थाएँ आती हैं, उन्हें हमेशा अपने साथ बनाए रखो, ताकि वो मजबूत बना रहे। एक प्लैनेट तो ऐसा हो जो स्ट्रॉन्ग बना रहे हमेशा, वो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, दैट इज़ द इनर स्ट्रेंथ है साहब मेरी। तो अब ये एक चीज़ है जो हमने समझी है कि जन्म जो है वो काफ़ी हुए हैं, उनमें हमने परफेक्ट प्लैनेट को कर लिया। जन्म काफ़ी हुए हैं और वो भटकते हुए जन्म है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ह्यूमन में बने हों या हमेशा मृत्यु लोक पे ही आए हों। कभी ऊपर के लोक में जा सकते हैं, सत तप जन मध्य, किसी भी लोक में जा सकते हैं, वितल में जा सकते हैं, पाताल में, आदमी पाताल तक जा सकता है, कहीं पे भी आदमी जा सकता है, किसी भी प्लेन पे जा सकता है, कर्मों के अनुसार किसी भी योनि के अंदर जा सकता है। हमेशा सेम प्लान जन्म नहीं हो सकता, और हर जगह आपको यही बेसिक चीज़ें मिलेंगी। इमोशंस देखने को मिलेंगे, डोमिनेंस देखने को मिलेगा, आपको कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा, नॉलेज देखने को मिलेगी, वर्क लाइफ देखने को मिलेगी। तो ये प्लानट जो है वो बेसिक और मूलभूत चीज़ों को दिखाते हैं कि हर आदमी, हर जीव जो है वो ये काम तो करेगा ही करेगा।
तो आपने उस प्लैनेट को परफेक्ट बना लिया। अब चंद्रमा आत्मकारक जिसका भी होगा, यहाँ पे बैठा हुआ है, चाहे वो यूएसए में बैठा हो, चाहे वो कहीं पे भी बैठा हो, इज़ लाइक ठीक है यार, मेरा चंद्रमा आत्मकारक है, इट मीन्स मैंने इस एनर्जी को अपने जीवन के अंदर उतार लिया, अंदर तक गहराई तक मैं इसे पी चुका हूँ। तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन चुकी है। आप कहीं भी हारें, कहीं भी कुछ हो, बैक टू आत्मकार का। और दाराकारक इज़ दैट एनर्जी जो कि कहीं ना कहीं एंटा अपोजिट है, वो थोड़ी आपके विपरीत है या आपने उसको इग्नोर करा है। सो दाराकारक इज़ लाइक रिलेशन में आगे जब भी पर्सन जो है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन एंड ऑल ये स्टार्ट होते हैं जीवन में कि यार ठीक है, इसको कहीं ना कहीं इग्नोर करते आ रहे थे, आज ये मिली है तो ठीक है, अच्छी एनर्जी है। सो विद दिस सेइंग आई थिंक वी बेटर मूव टू कि आत्मकारक की जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगी। सो आई टोल्ड यू अबाउट द डिग्री सिस्टम, यू कैन फॉलो और यू कैन जस्ट स्विच टू जे होरा सॉफ्टवेयर, दैट इज़ द फ्री सॉफ्टवेयर। उसमें आप देख सकते हैं 8 प्लैनेट सिस्टम को वो फॉलो करते हैं। सो दैट इज़ द गुड सॉफ्टवेयर। राहु के लिए 30 में से माइनस करके ही हमें चलना होता है, बिकॉज रेट्रोग्रेड प्लैनेट है। सो राहु को 30 में से माइनस कर सकते हैं। बकरी प्लैनेट है, सीधे सीधे देख सकते हैं। बकरी प्लैनेटों के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अगर आप चाहें तो 30 में से घटा के देख सकते हैं। इट इज़ मोर डायनेमिक, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप उसको उसमें से हटा के देख सकते हैं कि एक बार देखिए कि क्या वो प्लैनेट कहीं आपको रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा। और देखने का सिंपल सा फंडा है, अगर वो प्लैनेट चार्ट के अंदर 6, 8, 12 भावों के अंदर आ गया या चंद्रमा से 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, सो वन थिंग इज़ कि ये जो पर्टिकुलर प्लैनेट है ये किसी न किसी कंडीशन को दिखा रहा है, किसी न किसी कार्मिक कंडीशन को दिखा रहा है। सो यू बेटर आस्क द पर्सन लाइक यू आर फेसिंग सम चैलेंजेस, और इन दैट पर्टिकुलर दशा, इन द दशा ऑफ प्लैनेट मून और इन द सब दशा ऑफ प्लैनेट मून, जब भी इस प्लैनेट की दशा आती है, आपके आत्मकारक की दशा आती है जो आपने 30 में से माइनस करके निकाला है, क्या कुछ आपको चैलेंजेस फेस होता है। दिस इज़ अ वे टू फाइंड द आंसर। को चंद्रमा जो है वो केवल मन ही नहीं, चंद्रमा जो है वो डिफरेंट प्लेन्स को कनेक्ट करता हुआ प्लैनेट है, डिफरेंट प्लेन्स को कनेक्ट करता है, डिफरेंट लोकों को जोड़ता है, डिफरेंट लोकाज को वो जोड़ देता है। तो अगर कहीं वहाँ से भटक के आत्मा आ रही है या वहाँ से भटक के कोई चीज़ है और वो आपका आत्मकारक बन गया, तो वहाँ पता लग जाएगा सीधा कि यार ये पर्सन जो है अपने कर्माओं से चैलेंजेस या समस्याएं जो है वो महसूस कर रहा है। दैट्स वाई जब मून आत्मकारक बनता है, मैं उसको सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानता हूँ जब मून आत्मकारक बनता है, बिकॉज द पर्सन इज लाइक, आप उसको इमोशनल टर्मोइल में पटक दीजिए, बैटलफील्ड में डाल दीजिए उसे, वो वहाँ से निकल के आ जाएगा। दिस इज़ मून, तो उसने उस एनर्जी को परफेक्ट कर लिया। तो ये आत्मकारक की कुछ व्यवस्थाएं हैं। आत्मकारक की दशा जो होती है इंटेंसिव दशा होती है। आत्मकारक की दशा जो है इंटेंसिव दशा होती है। पूरी अगर महादशा आ गई तो ठीक है, बट अगर अंतरदशा आ गई या प्रत्यंतर आ गया, वो जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस टाइम पीरियड होता है। जब भी कोई ट्रांजिट आत्मकारक के ऊपर से होता है, वो ट्रांजिट लाइफ शेपिंग ट्रांजिट हो जाता है। जब भी कोई ट्रांजिट आत्मकारक के ऊपर से होगा, बड़े प्लैनेट का, जुपिटर का या शनि का, वो एक लाइफ शेपिंग ट्रांजिट रहता है, तो उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। शनि का ट्रांजिट मोस्टली होता है कि प्रोफेशन के अंदर चेंजेस ला देता है। दे आर डिफरेंट रूल्स। मंगल का अगर शनि के ऊपर से ट्रांजिट हो गया या मंगल शनि को ट्रांजिट में देख भी लें, तो भी हो सकता है कि प्रोफेशन के अंदर 360 डिग्री या 180 डिग्री चेंजेस आदमी को देखने को मिले। बट आत्मकारक के ऊपर से अगर शनि का ट्रांजिट हो रहा है, सो यस, दिस इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट। देन द सेकंड इज जुपिटर का ट्रांजिट आत्मकारक के ऊपर से या उसके ट्राइन साइन से जब भी होता है, तो वो भी आपके भाग्य को प्रभावित करने वाला, अच्छा खासा भाग्य को प्रभावित करने वाला गोचर जो है वो होता है जब भी जुपिटर आत्मकारक के ऊपर से चलते हैं। एंड द थर्ड इज द भृगु पॉइंट। भृगु पॉइंट जो है वैदिक ज्योतिष के अंदर इज़ मोर अबाउट द पर्पज़ ऑफ योर लाइफ। जीवन का उद्देश्य क्या है। आत्मकारक क्या जीवन के उद्देश्य को बताता है क्या? जैसे चंद्रमा अगर आपका आत्मकारक हो गया, सो इज़ लाइक क्या मेरा जीवन का उद्देश्य चंद्रमा है? वेल नो, योर जीवन का उद्देश्य इज़ नॉट चंद्रमा, इट इज़ जस्ट यू मेड दैट प्लैनेट परफेक्ट। आपने उस प्लैनेट को परफेक्ट बना दिया कि इससे ज़्यादा ये परफेक्ट हो नहीं सकता। अब जीवन के उद्देश्य से क्या वो चंद्रमा अच्छी तरह ट्यून कर रहा है? हो सकता है जीवन का उद्देश्य हो कि ठीक है यार, मेरा भृगु पॉइंट 10th हाउस में आ गया है और वो इस नवमांश में बैठा हुआ है। मोर लाइक ठीक है, अपने 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 प्रोफेशन को भी देखना है और अपनी लाइफ को, इस पर्टिकुलर पार्ट को मुझे बेटर बना के चलना है। बट क्या चंद्रमा उस हाउस से, उस भृगु पॉइंट से अच्छा कनेक्ट हो रहा है? अगर हो रहा है तो उस चंद्रमा के ऊपर आपको वर्क करना चाहिए। आत्मकारक के ऊपर इस जीवन में भी वर्क करिए। अगर नहीं हो रहा है तो आत्मकारक से थोड़ी दूरी बनाइए, बिकॉज वो आपके पर्पस ऑफ लाइफ को, वो आपके जीवन के उद्देश्य को, हो सकता है ना आत्मा आप उससे इवॉल्व हो गई हो कि ठीक है यार, तुमने इस प्लैनेट पे बहुत वर्क कर लिया, अब चलो कुछ और, किसी और एनर्जी के ऊपर वर्क करते हैं, किसी और एनर्जी के ऊपर हम एनर्जीज देते हैं। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, तब आप अपने जीवन के अंदर कुछ शिफ्ट ला सकते हैं। आत्मकारक इज़ नॉट लाइक हमेशा ही उस प्लैनेट में मुझे फोकस देना, ठीक है दे लिया बहुत ज़्यादा, अब क्या, अब अगर नहीं है, बट हाँ जब भी बैटल फील्ड होगी, जब भी युद्ध होगा, जब भी गेम खेलने का मन होगा, बैटर रन टू योर आत्मकार का, बैटर रन टू। वो उस बैटल फील्ड में आपसे कोई कुछ नहीं कर सकता, वो बैटल फील्ड में आपको हराना जो है वो थोड़ा असंभव है। एंड दैट इज़ द रीज़न दाराकारक आत्मकारक के बीच का जो अट्रैक्शन है वो यही है। दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस कि एक का दाराकारक दूसरे का आत्मकारक कई बार हो जाता है। या चार्ट के अंदर आप देखोगे, ठीक है यार मेरा आत्मकारक मून है, दाराकारक राहु क्यों हो गया, शनि क्यों हो गया, कई बार वीनस भी हो जाता है। मेल चार्ट्स के अंदर वीनस भी आपको देखने को मिलेगा। एज फलदीपिका सेज, अगर आपका जन्म रात मीन्स आफ्टर सनसेट हुआ है, चंद्रमा इज द कारक ऑफ मदर,
बट अगर आपका जन्म मॉर्निंग या सनराइज के बाद हुआ है, वीनस इज द कारक ऑफ योर मदर, कारक ऑफ और मदर। ये डिफरेंस कहाँ से आया? द प्लैनेट इज लाइक ठीक है यार, स्विच कर लेते हैं। सूर्य और शनि में जिस तरह का विरोध है, चंद्रमा और शुक्र में भी उस तरह का विरोध है। दैट्स वाई द फीमेल समटाइम्स होता है कि मदर और आपकी वाइफ, मदर और आपके स्पाउस के अंदर अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है विरोध, अपोजिशन। समटाइम्स चंद्रमा और प्लैनेट मून मेक्स यू लाइक और लोग बहुत पॉसेसिव हो जाए, या ऐसा हो जाए कि ठीक है यार, मतलब विरोध हो जाता है। तो यार दिस इज़ ना वो अपोजिशन आपको देखने को मिलेगा उन एनर्जीज़ के अंदर, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आपको आपका आत्मकारक पता लग गया है, भृगु पॉइंट से उसे देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि इस पर्टिकुलर जीवन के अंदर मुझे किस पर्टिकुलर एनर्जी के ऊपर फोकस देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पर्पस ऑफ लाइफ आपको पता होना चाहिए, पर्पस ऑफ लाइफ के साथ कौन सा प्लैनेट वेल अलाइंड है वो पता होना चाहिए, और उसी के ऊपर आपको फोकस देना चाहिए, जिससे कि आप लाइफ के अंदर बैलेंस ला पाएँ। अदरवाइज एट द एंड मून इज़ द AK और मंगल इज़ द AK, पर्सन इज़ लाइक आई एम फाइटिंग फॉर वॉर। मैं हर इंसान के लिए युद्ध लड़ रहा हूँ, हर इंसान के लिए मैं युद्ध लड़ रहा हूँ, बट एट द एंड आई एम अलोन। आई एम लाइक, ये प्लैनेट वो प्लैनेट है जो तुम्हें कंफर्ट देता है कि ठीक है यार, आ जाओ मेरे पास। बट इज़ दिस कंफर्ट अ हेल्दी कंफर्ट और अ टॉक्सिक कंफर्ट? ये कैसे जाने? ब्रह्मो पॉइंट से जान सकते हैं आराम से कि पर्पस ऑफ लाइफ और ये किस तरह से अलाइंड है। तो ये पर्पस ऑफ लाइफ का हुआ। रिलेशनशिप डायनामिक्स में यस, आत्मकारक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ द एनर्जी अट्रैक्टिंग अदर्स टुवर्ड यू, पुलिंग अदर्स को आपकी तरफ लेके आ रही है। और आपको देखने को मिलेगा आपका आत्मकारक जैसा है उसका अपोजिट प्लैनेट ही हमेशा DK मिलता है। मोर लाइक कभी राहु मिल जाए, कभी शनि मिल जाए, कभी वीनस तक मिल सकता है। वीनस इज़ लाइक ओके, वीनस मिल सकता है आपको, लाइक उसमें अपोजिशन की एनर्जी दिखेगी और पैटर्न डिफरेंट दिखेगा। लाइक वो पूरा पैटर्न ही एक अपोजिट पैटर्न दिखेगा कि यार ठीक है यार, ये ऊर्जा मेरे अंदर नहीं है, बट ये ऊर्जा कहीं बाहर से आ रही है, एंड दैट इज़ द थिंग ना, यू बोथ कंप्लीटिंग ईच अदर। सो वहाँ आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए। प्रोफेशन में कैसा होगा? वेल, प्रोफेशन में आत्मकारक का बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस आता है। कारकांशा चार्ट जो है वो बनता आत्मकारक से ही है। द कारकांशा चार्ट लाइक आत्मकारका's प्लेसमेंट इन द D9, एंड फ्रॉम देयर यू पिकिंग द साइन ओनली, प्लेसिंग इट इन योर बर्थ चार्ट एंड मेकिंग अ न्यू, ड्राइंग अ न्यू बर्थ चार्ट। देयर द 10th हाउस इज रिप्रेजेंटिंग योर प्रोफेशन। दिस इज द कारकांशा, एंड देयर द कारकांशा इज टेलिंग यू अबाउट योर प्रोफेशन प्रिसाइज। ये काम होगा सीधा। उसके अंदर क्या डायनामिक प्ले हो रहे हैं, क्या कोई प्लैनेट नीच का हो रहा है, क्या उच्च का हो रहा है, किस प्लैनेट की दशा आ रही है, वो किस तरह से आगे वर्क कर रहा है, वो सब उसके लिए है। बट प्रोफेशन के बारे में सटीक कि ये हो सकता है और ये होगा। जुपिटर इज इन द 10th ऑफ कारकांशा, गो टूवर्ड टीचिंग, एस्ट्रोलॉजी। सैटर्न इज इन 10th ऑफ कारकांशा, गो टूवर्ड सर्टेन टाइप ऑफ वर्क्स। वीनस, ब्यूटी। सो इस तरह से आपके प्रोफेशन को शेप करने में आत्मकारक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। दिस इज योर स्ट्रेंथ एट द एंड। मून इज द आत्मकारक, आई एम मेकिंग द एनवायरमेंट मून टाइप। तो सो इजीली पर्सन उठा और उसने मून बना दिया घर में, बिकॉज द मून इज द आत्मकारक, उसकी स्ट्रेंथ है। वो चाहे जब बना सकता है उसे, किसी भी एनवायरमेंट को फ्रेंडली एनवायरमेंट बना देगा, सॉफ्ट एनवायरमेंट बना देगा, स्वीट एनवायरमेंट बना देगा। दिस इज द स्ट्रेंथ ना, ठीक है यार, ये मेरे पास है। मंगल है, प्रोफेशन में जाएगा, औरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे ले लेगा। फिर ठीक है यार, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, चलो मैं हूँ यहाँ, मैं हो जाऊँगा। शनि है, औरों के वर्क को अपने कंधों पे ले ले, ठीक है यार तुम मत परेशान हो, आई डू। राहु है, वो हर जगह ज्ञान देने का काम करता है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि मेरा आत्मकारक किस तरह से मेरे पूरे लाइफ के डायनामिक्स को, मेरे पूरे लाइफ की व्यवस्था को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये एक पॉइंट है। इसके बाद क्या आत्मकारक भाग्य को प्रभावित करता है? और आत्मकारक भाग्य को बहुत प्रभावित करता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आत्मकारक की दशाएं प्रभावित करती हैं, आत्मकारक से राजयोग भी बनते हैं। एंड आत्मकारक से जब भी नोड्स का कनेक्शन होता है, जब भी कार्मिक प्लैनेट्स आत्मकारक से जुड़ते हैं, वो कुछ अलग ही एनर्जी को प्ले आउट करते हैं, बहुत अलग एनर्जी जीवन में प्ले आउट होती है। अगर कार्मिक एक्सेस राहु केतु का आत्मकारक के साथ किसी भी तरह जुड़ गया तो वो एक राजयोग तक का एक स्ट्रॉन्ग योग का निर्माण करता है। लाइफ में होता है ना कि यार ठीक है यार, सबका बर्थ एक समय हुआ, उस समय हुआ, बट लाइक कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। बट थिंग इज़ कि अगर आप थोड़ा सा जाके देखें डिविजनल चार्ट्स में, अगर राहु बार बार या केतु बार बार आपके आत्मकारक से जुड़ रहा है या उनका डिस्पोजिटर आत्मकारक से जुड़ रहा है, इट इज़ मेकिंग चार्ट स्ट्रॉन्ग, चार्ट को मजबूत करता जा रहा है। और मजबूत का मतलब हर इंसान फाइनेंसेस ना समझ ले कि भाई ठीक है यार ये तो खजाना ही दिलवाएगा ना, वो नहीं, ज्ञान का खजाना हो सकता है।
वो व्यवस्था है ना किस तरह का प्लानट है। बट खजाना मिलने की बात यहाँ निश्चित रूप से बनती है। खजाना आदमी को मिलता है ईजी ईजी ईजी, कोई ना कोई बहुत स्ट्रांग चीज़ पर्सन अपने साथ लेके घूम रहा है, दैट इज़ फॉर श्योर, बहुत निश्चित रूप से है वो। आत्मकारक की अलाइनमेंट आपको अपने चार्ट में भी देखनी चाहिए। क्या वो 6 से 12 में देखिए, जितना अच्छा भाव और जितनी अच्छी राशि आप अपने आत्मकारक को देंगे, इट मीन्स आप अपने उस वर्क से उतने ज़्यादा सेटिस्फाइड है। समटाइम्स पर्सन से करा बहुत काम, बहुत प्रोफेशन के अंदर बहुत लग गए, दिन रात लगा दिया, और आज उन्होंने पूरे उसको अपने अनुसार बना दिया, बट स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड, अभी भी नहीं है। अरे भाई, आपने प्लानट को उठा के, आपने आत्मकारक को उठा के ही 6-8-12 में पटक रखा है। अब आत्मा ने कहा ठीक है यार, ये प्लानट को मैं बहुत परफेक्ट कर लिया, पर ये प्लानट जो है वो मुझे इतना हेल्प नहीं कर पा रहा है, मुझे और भी प्लानट देखने हैं। होता है ये कई बार, तो आदमी 70-80 साल लगा देता है, एक प्लानट को मजबूत कर लेता है, बट एट द एंड वो उसको महसूस होने लगता है लाइफ के लेटर फेज में कि यार ये ठीक है, प्लानट तो है, बट अब इसकी क्या 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 इसकी कोई वर्थ है। तो उसकी आत्मा कैसी होगी, उसकी आत्मा जब उठेगी, ठीक है सबसे पहले उठाओ इस प्लानट को, बहुत मजबूत कर लिया, 6-8-12 में पटको इसको, और वो आप देखना एक बार ये पटकने लग गई तो पटकता हुआ चली जाएगी हर डिविजनल चार्ट्स में, मोस्टली चार्ट्स में पटकेगी। अब वहाँ भी हो सकता है कोई पर्सन निकाल के कहते मेरे इसमें चार्ट में नहीं पटका, वेल मेक इट राइट, BTR करो, सही बनाओ, देख लेना कहीं ना कहीं पटका हुआ उधर ही मिलेगा, ऐसे ही प्लानटों से कनेक्टेड मिलेगा। आत्मा से ठीक है यार, बहुत इस पर काम करा, कई बार होता है मैंने इमोशनल पूरा मैं जान चुका हूँ दुनिया को, बट उससे मुझे कुछ नहीं मिला। अब वो उठाएगा चंद्रमा को, आत्मकारक बनाएगा, 6-8-12 में कहीं पटकेगा, उसने अच्छा भाव नहीं दिया उस प्लानट को, और प्लैनेट तुक्के से किसी भाव में नहीं बैठे हैं। दिस इज द डिफरेंस कि प्लैनेट चौथे भाव में बैठा है, इसका ये रिजल्ट होगा। आई एम लाइक व्हाई दिस इज सिटिंग इन द 4th हाउस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज चौथे भाव में ही क्यों बैठा है, 5वें में क्यों नहीं, 10वें में क्यों नहीं। चौथे भाव में चंद्रमा बैठा है, सेम 10 लाइन है, हर आदमी को बता दो 10 में से 8-9 बैठ जाएंगे सेट, बट वाई इन द 4th हाउस, वाई नॉट इन द 6th, वाई नॉट इन द 3rd। वो पैटर्न समझना बड़ी बात है। तो आत्मकारक के बारे में हमने कुछ समझा। आत्मकारक इज योर स्ट्रेंथ, एंड स्ट्रेंथ आई एम टेलिंग यू द कंफर्ट, बट पॉजिटिव हेल्दी कंफर्ट और अ टॉक्सिक कंफर्ट, हाउ टू जज इट, किस तरह से कहाँ अलाइनमेंट लगा के किधर बैठा हुआ है। तो ये एक बात हुई। अब इसके बाद समझते हैं आत्मकारक कैसे प्ले आउट करता है, कैसे आत्मकारक अपनी ऊर्जाओं को निकाल के चार्ट में देता है। आत्मकारक देख लीजिए अपने चार्ट के अंदर कौन सा प्लैनेट है जो मूल ताकत है, जो आपकी मूल स्ट्रेंथ है, और जो आपको मजबूत कर रहा है कि ठीक है आओ यार, कोई भी युद्ध होगा अपन तुम्हारे साथ खड़े हैं हमेशा। तो ये आपको देखना है एक बार चार्ट के अंदर। तो ये इसको एक बार समझिए, इसको एक बार देखिए। एंड वी स्टार्ट विद 8 प्लैनेट है, 8 प्लैनेट को मैं ले रहा हूँ, आई एम सेइंग यू, आई एम टेलिंग यू इन द कलयुगा, वी आर इन द कलयुगा, सो आई एम कैलकुलेटिंग इट लाइक 8 प्लैनेट को हम ले रहे हैं। अगर ये सतयुग होता, राहु को नहीं लेते, केतु को ले लेते, बट सतयुग के अंदर आपको एस्ट्रोलॉजी, अगर कभी जाओगे सतयुग में वापस नहीं मिलेगी एस्ट्रोलॉजी। वाई देयर इज नो नीड, वहाँ आदमी खुद ही आत्मा घूम रही है वहाँ पे, आप क्या पूछोगे उनसे, ये लाइक मुझे मेरे पर्सन के बारे में बताओ। आत्मा इज लाइक हमको वैसे ही पता है, वो उसका युग अलग है ना, युग का इन्फ्लुएंस आता है, तो युग का इन्फ्लुएंस आता है। तो 8 प्लैनेट सिस्टम है और स्टार्ट करते हैं। मुझे तो काफ़ी लेंथी पड़ेगा, 8 से, अगर 7 से करें तो जल्दी हो जाता है, बट 8 से है, बट फिर भी 8 को कैलकुलेट करेंगे, ट्राई विल गिव टू मैक्सिमम। एंड कंजंक्शन भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई प्लैनेट आत्मकारक के साथ युति के अंदर है, वेल डिग्री डिफरेंस 1 से कम नहीं होना चाहिए, 1 से 2 से ज़्यादा ही होना चाहिए, जितना डिफरेंस होगा उतना ठीक है। 5 से कम हो और 1 से तो ज़्यादा हो, अदरवाइज वो फिर प्लैनेटरी वॉर में आ जाएंगे। और आत्मकारक से अगर कोई युद्ध लड़ रहा है तो वो गलत लड़ रहा है, बिकॉज आत्मकारक का इज़ द रियल स्ट्रेंथ है, उससे आप जीत नहीं सकते। एंड कंजंक्शन वेल हेल्प करता है, कंजंक्शन जैसा होगा, जितना अच्छा होगा उतना आत्मकारक को और मजबूत करेगा। सो जस्ट आत्मकारक चंद्रमा है, कंजंक्शन शनि के साथ हो गया, ठीक है। यहाँ थोड़ा रोक रहा है शनि, कह रहा है ठीक है, तो तुम जानते हो उसके बारे में, बट फिर भी शिथिल होकर चलो, थोड़ा समय लेके चलो। अगर यही वीनस के साथ हो गया तो पर्सन इज लाइक आई एम अट्रैक्टिंग फीमेल्स, आई एम अट्रैक्टिंग फेमिनिन एनर्जी, आई एम अट्रैक्टिंग दिस क्रिएटिविटी, आई एम मोर क्रिएटिव। सो वहाँ से वो पॉजिटिव एनर्जीज आ जाती हैं। तो ये देखना है कि प्लैनेट टू प्लैनेट वो कैसे वैरी कर रहा है। आई टोल्ड यू आत्मकारक इज योर ट्रू स्ट्रेंथ है, मेन स्ट्रेंथ है, मुख्य ऊर्जा है, और जीवन एक नहीं है, अनंत है। प्लेन मृत्यु लोक जिसमें हम बैठे हैं, ये भूलोक मृत्यु लोक, आप कुछ भी कह लीजिए, जैसे ये भी अकेला लोक नहीं है, द डिफरेंट प्लेन्स, वहाँ पे भी डिफरेंट प्लेन्स है, कौन कहाँ कब चला जाएगा। और आत्मकारक के बारे में हमने जान लिया, वो प्लैनेट जो कि हमारी स्ट्रेंथ है, वो प्लैनेट जो कि हमारी स्ट्रेंथ है, जो कि हमारी पावर है, जिसके सहारे रह के हम जीवन को आसानी से चला सकते हैं। नाउ व्हाट वी नो अबाउट आत्मकारक, दिस आत्मकारक इज हेल्पिंग अस इन डीलिंग विद द डे टू डे लाइफ। ये जो दैनिक जीवन है ना, इसके अंदर आत्मकारक की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है।
शुड नो कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है, आपका मूल स्वभाव क्या है। और ये मूल मूल स्वभाव और आत्मकारक आपको हेल्प करता है आपके मूल स्वभाव तक पहुंचाने में। आत्मकारक इज जस्ट नॉट लाइक कि ठीक है यार चंद्रमा मेरा आत्मकारक है तो बस अब चंद्रमा है, मैं इमोशनल पर्सन, मैं थोड़ा इमोशनल पर्सन ज़्यादा हूँ, अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहिए। इफ़ चंद्रमा इज़ योर आत्मकारक, तो आप अपने अगर चार्ट को खोल के देखेंगे आपको कुछ प्लैनेट्स जो हैं वो फर्स्ट से फोर्थ हाउस के अंदर आपको मिल जाएंगे। मेष से कर्क राशि में मिल सकते हैं, फर्स्ट से फोर्थ हाउस में मिल सकते हैं। और यहाँ पे हाउस को आपको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, द फर्स्ट टू फोर्थ हाउस, बिकॉज फर्स्ट से फोर्थ हाउस जो है वो इमोशनल प्लेन है। आपके बर्थ चार्ट के अंदर सारे ही प्लैनेट जो हो सकते हैं मोस्टली हो सकते हैं कि फर्स्ट से फोर्थ हाउस के अंदर आता है। अगर ये प्लैनेट यहाँ पे नहीं आता है एंड दे शिफ्ट टू द मटीरियल प्लेन, प्रैक्टिकल प्लेन, फिफ्थ से एट्थ हाउस तक बैठे हुए हैं, तो इन प्लैनेट्स के रिगार्डिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट आने वाले समय के अंदर देने पड़ेंगे। एंड दैट इज़ वॉट यू नॉट लाइकिंग। आपकी आत्मा ने कहा ठीक है यार इसके 5 से 8 में उठा के पटक दो सारे प्लैनेट्स को, एंड द पर्सन इज लाइक आई एम द मून आत्मकार का। सो द मेन क्वेश्चन इज, द बेसिक क्वेश्चन इज कि लोग मुझे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, वाई पीपल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, अगर कोई भी प्लैनेट फिफ्थ से एट्थ हाउस के अंदर आ गया तो उस प्लैनेट का कारकत्व देखिए। एक चार्ट है दैट इज़ द टॉरस लग्न का चार्ट है, मून इज़ द आत्मकार का, सेवंथ हाउस का जो स्वामी है सिटिंग इन द फिफ्थ हाउस वर्गो राशि के अंदर। नाउ द थिंग इज कि चंद्रमा आत्मकारक है, लगन कौन सी चुनी है जातक ने, दैट इज़ द टॉरस, कि जहाँ के अंदर वो उच्च का होता है, तो अब आप उसकी पर्सनैलिटी समझ सकते हैं। बट सेवंथ हाउस का स्वामी जो है वो कहीं ना कहीं हाउसेज ऑफ मटेरियल प्लेन पे आ गया। अब ये पर्सन जो है वो और लोगों से तो इमोशनल बैलेंस, इमोशनल कनेक्शन अच्छा बना सकता है, बट व्हेन कम्स टू द स्पाउस इज लाइक द प्रैक्टिकल पर्सन। स्पाउस काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन है। सो आफ्टर द मैरिज यू सी अ चेंज इन पर्सन की डायनामिक्स में आपको एक चेंज दिखाई देगा। नाउ दिस चेंज आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं अगर आप अपने आत्मकारक को जाने। देन द थर्ड थिंग इज द दशानाथ। आप अपनी दशा की स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं अगर आप अपने आत्मकारक को जाने। आत्मकारक इज योर बेसिक स्ट्रेंथ। चंद्रमा अगर आपका आत्मकारक है तो चंद्रमा जैसी एनर्जीज आपके पास हैं तो वो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ बन गया। इसीलिए चंद्रमा आत्मकारक के पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के अंदर देखने को मिलेंगे, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू, कि उन्हें वो जो प्योर लव है, डिवाइन प्रेम जो है वो आसानी से बाहर से नहीं मिल पा रहा। इसलिए दे लाइक ठीक है यार अब हम उतर ही जाते हैं किसके अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर, या डिवाइन प्रेम में भजन कीर्तन एंड ऑल यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। देन द दशा इज प्लेइंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। अगर दशा ऐसी चल रही है जो कि आत्मकारक से अच्छी तरह ट्यून्ड होकर चलती है, अच्छी तरह अलाइंड होकर चलती है, तो द पर्सन इज इन्जॉइंग। द पर्सन इज इन्जॉइंग मीन्स ठीक है यार जो भी कुछ हो रहा है उसको वो पसंद कर रहा है, जो भी उसके इमोशनल प्लेन के ऊपर चल रहा है, जो भी उसके आसपास के एनवायरनमेंट में चल रहा है उसको वो पसंद कर रहा है। बट अगर वही दशा आपके अपोजिट की दशा है, ऐसी दशा है जिसके अंदर आपका आत्मकारक कमज़ोर हो जाता है, नीच का हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर दशा जो है वो आपके लिए ऐसा लगेगा यार ये चीज़ जो है वो चैलेंजिंग क्यों बन गई, ये अपने आप चैलेंजिंग क्यों बनती जा रही है। तो आत्मकारक से आप इसे भी समझ सकते हैं। द सेम थिंग इज़ द आत्मकारक से आप अपने दारक कारक को और अपने लाइफ के अंदर रिलेशनशिप के डायनामिक्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। द आत्मकारक, योर आत्मकारक टेलिंग यू कि इस एनर्जी के ऊपर तो तुमने बहुत ज़्यादा काम करा है, अब इस एनर्जी के ऊपर काम करा है तो जो लोग आएंगे वो उसी एनर्जी की इच्छा रखने वाले लोग होंगे, द फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड इज जो जिस एनर्जी को आपने इग्नोर करा है अब तक, अब आपको उस एनर्जी से डील करना होगा, बिकॉज यू गॉट लेस कर्मा विद द एनर्जी दैट दारा कारक इज वॉट, कि आपको उसके साथ बहुत कम कर्म है। आत्मकारक के साथ आदमी के, इंसान के ज़्यादा कर्म होते हैं। कर्म होते हैं मीन्स अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। कर्मा इज़ नॉट जस्ट कि कर्म कह दिया अब तो आदमी इतना डर जाता है, कर्म नहीं, कुछ भी कह दो कर्म मत खाओ। कर्मा इज़ लाइक द पॉजिटिव और द नेगेटिव, दोनों तरह के हो सकते हैं। प्रारब्ध भी अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, तो हर तरह की व्यवस्थाएं हैं। नाउ अगर चंद्रमा आपका आत्मकारक है, आपको देखने को मिलेगा कि आपका ताराकारक एक ऐसा प्लैनेट बनेगा जो कि हमेशा थोड़ी 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 आप कहिए अजीब सी एनर्जीज़ को रखेगा। अजीब सी एनर्जीज़ का मतलब है कि राहु आपका दारा कारक बन जाए, मंगल आपका दारा कारक बन जाए। चंद्रमा जब दारा कारक है, चंद्रमा की वाइब्रेशन, चंद्रमा जब आपका आत्मकारक है, आप उसकी वाइब्रेशन को समझिए। जुपिटर यहाँ पे उच्च का होता है, चंद्रमा की राशि के अंदर जुपिटर उच्च का होता है। चंद्रमा स्वयं उच्च का होता है टॉरस के अंदर, वृषभ उसको और उच्च का करता है। वृषभ का मतलब क्या है, स्थिरता। चंद्रमा को थोड़ी स्थिरता चाहिए। अगर आपको ज्ञान लेना है तो आप किसी साइकिल पर चलते हुए टीचर से ज्ञान नहीं ले सकते, ऐसा गुरु चाहिए जो कि थोड़ा ठीक है यार किसी पेड़ के नीचे बैठा, कहीं बैठा हुआ मिले जिससे आप बातचीत कर सको। बट एनर्जी अब कैसी आएगी, थोड़ी अपोजिट आएगी। द पर्सन इज लाइक, आपका पर्सन ऐसा हो सकता है जो पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करने में लगा हुआ है। आपका पर्सन ऐसा हो सकता है जो थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, जिसने जो चाइल्डहुड देखा है, थोड़ा सफर्ड चाइल्डहुड देखा है। वो आपके पास इसलिए नहीं आता कि आप इज द पर्सन, वो आता है कि आप उसकी मदर की तरह हैं। सो दैट इज़ द एनर्जी यू आर गिविंग टू योर पर्सन। और ये एनर्जी आप लगातार दे रहे हैं, लगातार आपके अंदर से ये एमिट हो रही है, आपके अंदर से निकल रही है, बट यू आर नॉट अवेयर।
आप अवेयर नहीं है, कुछ लोग हो सकता है अवेयर हो। आई टोल्ड यू सेम प्लानट है, चंद्रमा एक प्लैनेट है, शुक्र एक प्लैनेट है। एक शुक्र वो है जो पब्स के अंदर बैठा है, एक शुक्र वो है जो रिलेशंस के अंदर लगा हुआ है, एक शुक्र वो है जो भक्ति ज्ञान भजन उनके अंदर लग रहा है, एक शुक्र है जो बॉम्बे के अंदर बैठ के फिल्म बना रहा है। उसकी वाइब्रेशन अलग अलग है। तो कोई पर्सन हो सकता है इनलाइटेंड हो, अवेकन्ड हो, सो ही नोज कि क्या व्यवस्था चल रही है। कोई पर्सन हो सकता है जिसे नहीं पता हो, तो उसके लिए चीज़ें जो हैं वो चैलेंजिंग हो जाती है। हमें बस उससे बचना चाहिए, इतना सही तो काम करना है। अब आत्मकारक से आप रेमेडीज़ को कर सकते हैं आसानी से। यू सी, क्यों ऐसी ऊर्जाएं आपके आसपास ज़्यादा आ रही हैं, क्यों रिलेशंस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर भी ऊर्जाएं आएंगी, वो ऐसी आएंगी जो कि मतलब आपको आपको निचोड़ देना चाहती है। तो उनसे बचने का क्या व्यवस्था है? दैट इज़ द माता की पूजा, देवी की पूजा। चंद्रमा आत्मकारक में 2-3 पीढ़ी पहले जाके देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं से देवी जब भ्रष्ट हो जाती है, भ्रष्ट का मतलब ये नहीं है देवी भ्रष्ट हो जाए, दिस इज जस्ट कि कई बार आदमी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आता ऐसा उतरता है, ही इज़ लाइक ठीक है ना, वो पितरों को मानेगा, देवी को मानेगा, वो कुछ को नहीं मानेगा उसके बाद। और उसके बाद से धीरे 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 फैमिली जो है डाउन पे चली जाती है। इसीलिए चंद्रमा आत्मकारक के जो पर्सन होते हैं वो मोस्टली अपनी फैमिली को बिल्ड करने आता है, मजबूत बनाने आता है। उनकी मदर ने उनको मैनिफेस्ट इस तरह से करा है कि इसका जन्म होगा, ये फैमिली को मजबूती देगा, इमोशनल मजबूती देगा, एंड अगेन गोना कनेक्ट और रिकनेक्ट स्थापित करेगा देवी के साथ। तो देवी के साथ जो कनेक्शन है वो आपका स्थापित होना चाहिए। अपने चार्ट को खोल के देख लीजिए कहाँ पे वर्गो राशि आ रही है। अगर वर्गो के अंदर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो उस प्लैनेट के रिगार्डिंग हमें नतमस्तक ही होना पड़ता है, उसके अलावा कोई और उसका सॉल्यूशन नहीं है। लाइक अगर मंगल वर्गो के अंदर आके बैठ गया, आपका वो स्पाउस का कारक बन गया है, वर्गो में बैठा, व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स स्पाउस के रिगार्डिंग नतमस्तक ही होना पड़ेगा, उसके बिहेवियर के आगे नतमस्तक होना पड़ेगा। द प्रारब्ध, चंद्रमा को प्रारब्ध से बहुत डर लगता है, इसीलिए जब मून आत्मकारक बनता है, मोस्टली प्लैनेट्स जो होते हैं, अगर मून आत्मकारक है और व्यवस्थाएं वास्तव में ठीक है, शुक्र की दशा आपको बचपन से मिली है, या शुक्र की दशा मतलब अच्छी दशाएं अगर आपको मिल गई हैं, तो इट मीन्स कि जो मैनिफेस्टेशन हुआ है वो इस तरह का हुआ है जिसमें फर्स्ट से फोर्थ हाउस तक प्लैनेट्स की डोमिनेंस ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा ग्रह हैं। मटेरियल प्लेन पे ऐसे लोग ग्रहों को कम रखते हैं बिकॉज ये इमोशनल आदमी है, तो ये मटेरियल प्लेन से इनको ज़्यादा लेना देना है नहीं। या तो ये प्लैनेटों को रखेंगे स्पिरिचुअल प्लेन पे, दैट इज़ 9th से 12th हाउस में, या फिर 1st से 4th हाउस पे। इनका 5th से 8th तक प्लैनेट्स को कम रखना दिखाई देता है। इसीलिए चंद्रमा जो है प्रारब्ध वर्गो के अंदर कमज़ोर हो जाता है, और स्कॉर्पियो के अंदर तो वो नीच का ही हो जाता है, स्कॉर्पियो में तो वो हाथ ही जोड़ देता है। सो दिस इज़ द थिंग ना, कि उस प्लैनेट ने किस तरह से, आत्मकारक ने आपके पूरे चार्ट को ही सेट कर दिया। एक आत्मकारक को आपको पता है एंड यू आर लाइक ठीक है, मैं मेरे चार्ट को ही बना सकता हूँ। कौन सी एनर्जीज आपको हेल्प करेंगी? द फुल मून की एनर्जीज आपको हेल्प करेंगी। ऐसा पर्सन आपको हेल्प करेगा जो आपके एज में बड़ा हो। रिमेंबर दिस वन थिंग, फीमेल जो होती हैं, एल्डर फीमेल्स रूल्ड बाय प्लैनेट मून, चंद्रमा से रूल्ड होती है, तो वो आपको मदद करेंगी। जब भी कोई ऐसा पर्सन आए लाइफ में जो कि आपको इग्नोरेंस में डाल रहा है, रिलेशन के अंदर अगर आप जा रहे हैं, बेटर स्टार्ट चैंटिंग, या तो भजन करना शुरू कर दीजिए, या किसी गुरु को मना लीजिए। कोई गुरु आपका होना चाहिए उस समय जिसके साथ आप डिस्कशन कर सकें, अदरवाइज आपका पर्सन आपको उठा के एक कंप्लीट टर्मोइल के अंदर पटक देगा। और इनका टेस्ट चलता रहता है। दे आर लाइक, इनको अगर कुरुक्षेत्र में भी पटक दो, वहाँ से भी उठ के आ जाएंगे। दे आर पावरफुल, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट पावरफुल, इमोशनली ये बहुत पावरफुल लोग हैं, बट ऐसा हमें करना ही क्यों है? एंड वी नो कि चंद्रमा हमारा आत्मकारक है, एंड वी कैन जस्ट कुछ प्लस माइनस को के, अगर दशाएं ठीक हैं तभी प्लस माइनस भी काम करता है, दशा ठीक नहीं है तो एस्ट्रोलॉजर खुद ही प्लस माइनस नहीं कर पाते। सो इट इज़ जस्ट कि दशाएं आपकी कैसी हैं, ईश्वर कैसे बचाना चाह रहा है या नहीं बचाना चाह रहा है, कैसे व्यवस्था है। बट नाउ यू नो कि ठीक है, आत्मकारक की वजह से व्यवस्था चल रही है। फाइनेंस इनका मून आत्मकारक होने की वजह से फाइनेंस के अंदर लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, कैश को अपने हाथ में ज़्यादा रखिए, और एक्सपेंडिचर से मत डरिए। अगर आप एक्सपेंडिचर से डर गए, लक्ष्मी, चलती लक्ष्मी अगर आपने रोक दी, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो फाइनेंस में ये काम करना है, लक्ष्मी जी की साधना होनी चाहिए, बिकॉज पाताल वासनी जो है वो आपको उच्च का करती हैं, वो आपको मजबूत करती हैं। तो फाइनेंसेस के ऊपर तो ध्यान रहता ही रहता है, बट मोर की इमोशनल हो गए, जितना आप आसानी से चलेंगे उतना आपके लिए जो है चीज़ें बेटर होंगी। प्रोफेशन के अंदर प्रोफेशन के अंदर अगर बिजनेस में कहें तो लिक्विड की तरफ ज़्यादा रहना चाहिए, केमिकल्स की तरफ ज़्यादा रहना चाहिए, पेट्रोलियम सेक्टर्स एंड ऑल, इनकी तरफ ज़्यादा रहना चाहिए। बट अगर कहीं जॉब्स या इनके अंदर आएँ तो वेल आई थिंक ऐसी जॉब्स जो कि आपको थोड़ा फ्रीडम का एनवायरनमेंट दे, और जहाँ चीज़ें जो हैं रिजिड ना हो, जहाँ चीज़ें जो हैं वो फ्लो के साथ चलें। ठीक है यार, उनके अंदर एक फ्लो है। फेमिनाइन एनर्जीज आपके आसपास ज़्यादा रहनी चाहिए, और फेमिनाइन के अंदर भी वो फेमिनाइन जो आपसे थोड़ी एल्डर है। अगर यंगर फेमिनाइन है दैट इज़ नॉट हेल्पफुल। यंगर फेमिनाइन कई बार पॉलिटिक्स कर जाती है,
दिस इज़ ऑल्सो विद द मून आत्मकार का, ये यहाँ इन्हें बचना चाहिए। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जिनका ध्यान अगर रखें तो आई थिंक मून आत्मकार का अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ऐसे किसी एनवायरनमेंट में नहीं रहें जहाँ पर वाटर रिलेटेड इश्यूज़ हों, वाटर की समस्या हो, ड्रेनेज हो, मतलब ऐसे इश्यूज से अपने आप को हमेशा 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 जो है बचा के रखना चाहिए। दैट इज़ फॉर द मून आत्मकार का। इसके अलावा एज आई टोल्ड यू, आत्मकारक के जितना पास जाओगे उतना अपने आप को लिबरेटेड महसूस करोगे, बिकॉज वो आपका एनर्जी का फ्लक्स है, पूरा पूरा सेंटर है। ये जान लेना चाहिए कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ इस आत्मकारक से कंप्लीट होगा या ये आत्मकारक मेरे पर्पस ऑफ लाइफ को रोकने वाला है। कई बार ये भी हो जाता है आत्मकारक आपके पर्पस ऑफ लाइफ को रोक देता है। द पर्सन सेज कि मैं 40 का हो चुका हूँ, 40 का हो चुका हूँ, 45 का हो चुका हूँ, बट स्टिल नॉट मैरिड, स्टिल प्रोफेशन सेटल नहीं है, स्टिल फाइनेंसेस का मुझे नहीं पता। कॉज द पर्सन इज़ लाइक आत्मकारक से चल रहा है। ही इज़ लाइक आई एम इमोशनल पर्सन, आई एम दैट मदर का बॉय हूँ और मैं इसी तरह से चलूँगा। सो कई बार क्या होता है कि ये आपकी स्ट्रेंथ तो है, बट कई बार आपकी स्ट्रेंथ ही आपके लिए चैलेंज बन जाती है। तो आपको पर्पस ऑफ लाइफ जानना चाहिए कि मेरा आत्मकारक मेरे वर्क से ट्यून्ड है या नहीं ट्यून्ड है। अगर नहीं ट्यून्ड है तो बस उसको थोड़ा सा हटाइए और बेटर है कि किसी ट्यून्ड प्लैनेट की तरफ चलिए या ऐसे प्लैनेट की तरफ चलिए जो कि आपको हेल्प करता हुआ चले। सो दिस इज़ फॉर द मून आत्मकारक एंड आई थिंक वी कवर्ड, काफ़ी चीज़ों को हमने कवर करा है। मदर की पर्सनालिटी वैसे डोमिनेंट पर्सनालिटी होती है, मदर जो है वर्किंग वुमेंस हो सकती हैं कई बार। हो सकता है कि मदर का डिसीज़न लेना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता हो, और रिलेशंस के अंदर एंड ऑल देखिए थोड़ा संभल संभल के बच बच के ही चलना चाहिए। बिकॉज ये ऐसा है, कई बार इन्हें ऐसा लगता है कि ट्रैप सेट हो रहा है। कई बार मून आत्मकारक को, मून को हमेशा ये लगता रहता है कि ट्रैप सेट हो रहा है, हर जगह एक ट्रैप लग रहा है। बिकॉज इनको अपनी फ्रीडम सबसे ऊपर है, टॉप नॉच पे लिखेंगे सबसे पहले। अगर इनको लिखने को कहोगे तो ये फ्रीडम लिखेंगे, बिकॉज वो फ्रीडम ये इंजॉय करते रहता है। तो अगर कहीं फ्रीडम दब रही है, मून आत्मकारक वहाँ से सबसे पहले निकल के भगेगा। दिस इज विद द मून आत्मकारक। नाउ द सेकंड इज, आई थिंक वी शुड कवर सन आत्मकारक को हमें देखना चाहिए। सूर्य इज द आत्मकारक, प्राकृतिक आत्मा का प्रतीक है। प्राकृतिक रूप से आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से नेचुरल सिग्निफिकेटर जो है वो सूर्य ही है। सूर्य से ही सब कुछ उत्पन्न है, सूर्य की एनर्जीज ही हैं जो कि सारे भूचक्र को, सारी व्यवस्थाओं को चला रही हैं। सारा ही संसार जो है वो सूर्य की किरणों के अंदर नहाता है। इन्हीं से राशियां, ग्रह जो है अपने तेज को प्राप्त करते हैं। चंद्रमा भी क्या करता है, सूर्य की एनर्जी को रिफ्लेक्ट ही करता है। सो दैट इज़ द सूर्य है, वो सबसे मेन चीज़ है। और अब आपने सूर्य को ही अपना आत्मकारक बना दिया है। क्या बेसिक डिफरेंस आया है नेचुरल सिग्निफिकेटर में और जैमिनी जी के सिग्निफिकेटर में? वेल, जैमिनी सिग्निफिकेटर इज़ नॉट जस्ट कि आपकी सोल को ही हमेशा दिखाए, दिस इज़ नॉट कि आपकी आत्मा को इसने दिखा के रख दिया है। दिस इज़ द मेन एनर्जी जिसको आपने विजयी कर लिया है। कई बार होता है, देखिए योद्धा, जैसे आप मान लीजिए 10 आपके जन्म हुए, 10 जन्म के अंदर आपके पास मंगल की एनर्जी थी, मंगल की स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी। हर जीवन में आपने एक ही काम करा है, लोगों से लड़के अपने लोगों को, अपने परिवार को सुरक्षित रखा है। सो दिस इज द मार्स आत्मकारक। ऐसे ही सूर्य एक आत्मकारक है। सूर्य आत्मकारक इज लाइक द किंग टाइप का एटीट्यूड इनके अंदर बना हुआ रहता है, बिकॉज इन्होंने हर जीवन के अंदर उस डोमिनेंस को अपने अंदर समाहित करा है। दे आर लाइक नॉट ओनली इमोशनल, दे आर मोर प्रैक्टिकल। अब ये इमोशन से निकल के प्रैक्टिकल की यात्रा शुरू करते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव प्रैक्टिकल की यात्रा शुरू करते हैं। सूर्य इज दैट प्रैक्टिकल प्लैनेट, थिंक अबाउट इट। सूर्य की जो राशि है, उच्च की राशि जो है वो कहाँ पे आ रही है, मेष के अंदर आ रही है। वो इमोशनल प्लेन के अंदर उसके आसपास आती हुई है। जो नीच की राशि है वो कहाँ पे आ रही है, दैट इज़ इन द मटेरियल प्लेन। तो सूर्य ने फिर भी यात्रा स्टार्ट करी है। सूर्य इज लाइक ठीक है, कमजोरी हो, संघर्ष हो, बट मुझे इसे पार करना है, इस व्यवस्था से मुझे निकल के जाना है। तो सूर्य जब आत्मकारक बनता है तो पर्सन जो है संघर्ष करने से नहीं घबराता। संघर्ष करना इनका ये होता है, ठीक है यार, कम से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक कमज़ोर राशि को देखना पड़ेगा, थोड़ी नीच अवस्थाओं को देखना पड़ेगा, बट हैव टू फाइट की जो ये एनर्जी है, ये सूर्य आत्मकारक के अंदर हमेशा 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 ही विद्यमान होती है। ऑल द टाइम विद्यमान होती है सूर्य आत्मकारक के अंदर हैव टू फाइट की स्ट्रेंथ। और अगर इनसे आपने ये हैव टू फाइट ले लिया ना, किसी इंसान ने इन्हें अपनी डोमिनेंस में ला दिया, अपने नीचे ला दिया, इनकी वो जीने की जो इच्छा होती है ना, फाइटिंग की जो इच्छा है, विल पावर है, उसको अगर पीड़ित कर दिया, फिर ये अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करते हैं। सो दे आर लाइक ठीक है, हमारी विल पावर हमारे साथ बने रहने दीजिए, हमारी विल पावर जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द सूर्य आत्मकारक। सूर्य कहाँ पे उच्च के होते हैं, सूर्य इज एक्सल्टेड इन द मेष राशि, और नीच के कहाँ पे होते हैं, लिब्रा राशि में होते हैं। देखिए आपका आत्मकारक है, वो आपसे क्या कह रहा है कि मैं उच्च का होता हूँ मेष में, मैं नीच का होता हूँ लिब्रा में। सो व्हेन लिब्रा इज क्या है, लिब्रा है बैलेंस, लिब्रा है समझौता, लिब्रा है कॉम्प्रोमाइज़, लिब्रा मारक भी है। तो लिब्रा अगर कॉम्प्रोमाइज़ है, बैलेंस है, दो चीज़ों का मिलना है, तो वहाँ सूर्य नीच के क्यों हो रहे हैं? आत्मा इज लाइक वाई
आत्मा वहाँ नीच की हो क्यों रही है? कोई तो रीज़न होगा ना, उसके बिहाइंड कोई ना कोई तो थिंग होगी कि आत्मा यहाँ पे नीच की हो क्यों रही है। कोई उसका प्रैक्टिकल वे होगा कि मारक है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ है, चलो सूर्य को पसंद नहीं है, तो सूर्य अगर आत्मकारक है तो मैरिज एंड ऑल के अंदर ठीक है, वो थोड़ा चीज़ों को चैलेंजिंग बना देता है, ठीक है, मान लिया इस बात को। बट यहीं पे क्यों आत्मा जो है वो नीच की होती है? इसके बिहाइंड का जो रीज़न है, दैट रीज़न इज़ द मटेरियल रीज़न, इज़ नॉट द स्पिरिचुअल रीज़न। स्पिरिचुअल रीज़न कभी और देखेंगे, बट द मटेरियल रीज़न इज़ दिस इज़ द गलती ढूंढने की आदत। ये वो मारक तत्व है जो कि गलती ढूंढने की आदत रखता है। गलती ये ढूंढता रहता है। मृत्यु भी जो है वो एक तरह की नहीं होती, तो फिजिकल डेथ उसके अलावा भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है। लाइक अगर कोई आप किसी मीटिंग के अंदर है, किसी ने उठ के आपकी दो बुराई कर दी, तो वो भी एक पेन है, वो खतरनाक। और ये पेन जो है ये सूर्य आत्मकारक को बर्दाश्त नहीं होता है। चाहे वो दाराकारक होगा, वो ऐसा मिलेगा जो कि उठ के आपकी दो कमियां निकाले भी नहीं मानेगा। कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी अच्छा, वो उठेगा, दो कमियां निकालेगा, एंड दैट दो कमी जो है इनके लिए वो समस्या का कारण बन जाती है। तो इन्हें बस उस एनर्जी से बच के रहना चाहिए। इस एनर्जी को इन्हें हमेशा अपने साथ समायोजित कर लेना चाहिए या कंट्रोल में ले आना चाहिए। मुझे लगता है जब तब ही चीज़ें जो हैं वो बैलेंस कर पाएंगी, तभी चीज़ें जो हैं वो अच्छी से अच्छी बन पाएंगी। मंगल की एनर्जी डेफिनेटली आपको हेल्प करती है। सो एटीट्यूड को ऐसा बनाना चाहिए जिसके अंदर मंगल की एनर्जी ज़्यादा हो, चाहे वो मैस्कुलाइन होना हो या फिर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो। बिलीव इन द डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, सीधी बात करने में विश्वास करिए। छुप के कोने में जाके बात करना मुझे नहीं लगता हेल्पफुल रहता है यहाँ पे। जितना आप डायरेक्ट बात करेंगे उतना ही आपके लिए फेवरेबल रहेगा। दिस इज़ द पावर ऑफ प्लैनेट सूर्य। सूर्य जब आत्मकारक बनेगा आपके अंदर वो दिखाई देगा, वो एनर्जी आपके अंदर से निकलती हुई दिखाई देगी जिस भी एनवायरनमेंट के अंदर है। मतलब अगर कमरे में भी बैठे हैं 10 लोग, 10 के अंदर आप बैठेंगे इस स्टाइल से, दिस इज सूर्य बैठा है, कि मतलब हाँ ये पर्सन जो है वो उस एनर्जी को रखता है, वो सूर्य की पावर्स को अपने अंदर रखता है। यहाँ पर रेमेडीज़ करना टेम्पल के अंदर होनी चाहिए। कोई भी रेमेडी हो, कोई भी संकल्प हो, वो टेम्पल के अंदर से ही स्टार्ट होना चाहिए, तभी जाके उसका मैक्सिमम रिजल्ट आपको आके मिलेगा। द रेमेडीज़ मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द टेम्पल से उनको कहीं ना कहीं आपको स्टार्ट करना चाहिए। चार्ट की अलाइनमेंट कैसी हो सकती है? वेल, काफ़ी प्लैनेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं मटेरियल प्लेन पे। मटेरियल प्लेन मीन्स द 5 to 8 की प्लेन पे आपको देखने को मिल सकते हैं, या स्पिरिचुअल प्लेन के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। सूर्य का कहीं ना कहीं लगाव जो है वो मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों प्लेनों से है। इमोशनल प्लेन से चंद्रमा का लगाव बहुत ज़्यादा है। चंद्रमा अपने प्लैनेटों को अपने आसपास ही रखता है, बट सूर्य जो है वो थोड़ा सा उन्हें तितर बितर करके 5 to 8 या फिर 9 to 12 इन पर्टिकुलर हाउसेज के अंदर रख सकते हैं। और वहाँ पर भी मुझे जहाँ तक लगता है सूर्य, अगर आपकी दशाएं थोड़ी फेवरेबल दशाएं, फेवरेबल देखिए दशाओं को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दशाओं का इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है, सूर्य ने आपसे कह दिया कि ठीक है मैं आत्मकारक हूँ, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ हूँ। अब अगर वो दशा की अलाइनमेंट ऐसी है कि दशा सूर्य की विरोधी दशा है, वो सूर्य को हमेशा नीच का रखना चाहती है, या जन्म पे ही आपको ऐसी दशा मिली, शनि की मिल गई, राहु का इन्फ्लुएंस कहीं आ गया, अब वो क्या होगा, वो मैनिफेस्टेशन किस तरह का होगा? आत्मकारक को उठा के वो ऐसी कमजोर स्थिति में पटकेंगे, कई बार 6 8 12 में पटक देता है। आत्मकारक को ही उठा के पटक दिया। अब बताइए कि कोई भी चार्ट, कोई भी आत्मा अपने आत्मकारक को क्यों 6 8 12 में पटकेगी? कोई सेंस नहीं बन रहा इस बात का, क्यों पटकेगी? उसने पटका क्यों है? ठीक है, वो जो दशा थी, पर्टिकुलर दशा जो थी, जिस प्लेन से आप आए हो उस प्लेन से इस प्लेन का जो कनेक्ट है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ कनेक्ट है। तो आत्मा ने कहा कि तुम्हारा एनर्जी बहुत ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट जाओ तुम 6 8 12 में रहो, त्रिक स्थानों पे रहो, बेकार स्थानों पे, पीड़ित स्थानों पे रहो। तो आपको ये देखना चाहिए कि दशाएं किस तरह की हैं। अगर दशाएं ठीक ठाक थी अराउंड द बर्थ, तो मुझे लगता है कि चार्टों की अलाइनमेंट इस तरह की होनी चाहिए जो कि 5 to 8 और 9 to 12 के अंदर ज़्यादा हो, और जिसमें भी चार्ट मोस्टली हो 5 to 7 और 9वें भाव 10वें भाव के अंदर प्लैनेटों का डोमिनेंस आपको देखने को मिल सकता है। सूर्य जब आत्मकारक बनते हैं, अगर जन्म जो है वो आफ्टर द सनराइज़ है, तो फादर आपके सिग्निफिकेटर बन जाते हैं। पूर्ण रूप से आपके सिग्निफिकेटर, आपकी लाइफ के कंट्रोलर जो हैं वो आपके फादर बन जाते हैं, और वहाँ मुझे लगता है कि चीज़ें बेटर रहनी चाहिए। बट अगर बर्थ आफ्टर द सनसेट है, तो ये सूर्य जो है वो फादर की जगह अंकल को रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं, और शनि आपके फादर के कारक बन जाते हैं। तब चीज़ें थोड़ी सी अलाइनमेंट उनका बिगड़ने लगता है, और ये आपको फैमिली के अंदर देखने को मिल सकता है। फैमिली के अंदर किसी भी चीज़ का कमज़ोर हो जाना, इज़ लाइक मैरिजेस के अंदर इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर अंकल और फादर के कनेक्टों के अंदर समस्याएं आ रही हैं, या फिर आप कहिए कि
प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स एंड ऑल बन रहे हैं। तो ये कब दिखाई देगा? जब सूर्य आपका आत्मकारक बन गया। सूर्य इज लाइक द आई एम द सिग्निफिकेटर, मैं इसकी मूल ऊर्जा हूँ, और वो ऊर्जा जो है सनसेट के बाद हुई है, मतलब जन्म आपका सनसेट के बाद है। तो इन कुछ चीज़ों के ऊपर हमें वर्क करना चाहिए, और टेम्पल के अंदर ही यहाँ पे रेमेडीज स्टार्ट करनी चाहिए। वही मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिजल्ट दे सकती हैं। सारे संकल्प जो है मंदिर से आने चाहिए। मंदिर व्यवस्थाओं के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन पर्सन ने किसी ना किसी मंदिर के साथ कोई ना कोई स्पेसिफिक कनेक्शन बना रखा है। अगर ये मंदिर जाना छोड़ देते हैं, या इनकी फैमिली मंदिर एंड ऑल के प्रति अपनी श्रद्धा को कम कर देती है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जीवन में कोई कमजोरी या गिरावट आ सकती है। अदरवाइज सूर्य का सिग्निफिकेटर होना, आत्मकारक होना अपने आप में दिखाता है कि पर्सन इज लाइक वो किसी अच्छे लोग से उतरा हुआ है, अच्छे लोग से आई हुई आत्मा है। हाँ, अगर ये 6, 8, 12 में आ गया तो आप जिस लोग से आए हैं, अब ये आत्मा की थोड़ी बात हो जाएगी, थोड़े कुछ लोगों को अजीब सी लग सकती है, बट हाँ, जिस लोग से आप उतरे हैं उस लोग में, इस लोग में किसी ना किसी तरह का मैलेफिक कनेक्शन है, और ये दे आर मोर लाइक कि वो कार्मिक पैटर्न्स को ही अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो रिलेशनशिप में कोई पर्सन आएगा तो वो ऐसा आएगा जो 2 कमियां निकाले भी नहीं मानेगा। वो कहेगा 2 कमियां तो मैं निकालूंगा, कुछ भी कर लो आप, चाहे कितना ही अच्छा। सूर्य का आत्मकारक होना रिलेशनशिप डायनामिक्स में ऐसे किसी पर्सन को ला सकता है, द पर्सन इज लाइक 1-2 कमियां तो मैं निकाल देता हूँ। वर्स्ट टू वर्स्ट केस के अंदर शनि कई बार डी के बन जाता है। कई बार प्लैनेट शुक्र जो है वो आपको दारा कारक बनता हुआ दिखाई देगा। इस लाइक कुछ अपोजिशन है, कुछ प्लैनेट्स हैं जो प्लैनेट सूर्य की बातों को नहीं मानते हुए चलते हैं। अदर प्लैनेट हैं जो अस्त हो जाता है, जो सीधे ही कंबस्ट हो जाता है। तो आपके एनवायरनमेंट में आपके आसपास लग सकता है कि जैसे ही आपकी पावर ग्रो करती है, अदर लोगों की और लोगों की जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो पावर है वो डाउन जाने लगती है। सो दिस इज़ ऑल्सो विजिबल इन योर इकोसिस्टम, आपके एनवायरनमेंट में। इसीलिए कोई पर्सन थोड़ा सा आगे चल के कमियां निकालने लग जाता है। तो ऐसी एनर्जी से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। द बेस्ट रेमेडीज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेम्पल के प्रति कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि कंप्लीट नहीं है, तो उसको कंप्लीट करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। एंड अबाउट द फाइनेंसेस, सवाल सूर्य का एक ही होना इंडिकेट्स कि फाइनेंसेस जो है वो पर्सन की स्ट्रेंथ को बनाए रखते हैं। फाइनेंसेस की मूल राशियाँ कौन सी हैं? जैसे टॉरस एक मूल राशि है फाइनेंस की, एक्वेरियस फाइनेंस की मूल राशि है। एक्वेरियस इज मोर अबाउट कि बैंक बैलेंस, रिजर्व मनी एंड ऑल, इनको वो ज़्यादा कंट्रोल करती है। टॉरस को आप कह सकते हैं कि फैमिली की तरफ से ही आता हुआ धन है, या फिर आपकी इनकम की तरफ से भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि फाइनेंसेस के अंदर सूर्य का डायरेक्ट तो कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं है फाइनेंसेस के ऊपर पूरी तरह से सूर्य का, बट सूर्य इज़ द डोमिनेंस ना। सूर्य बुद्धि है, सूर्य ज्ञान है। तो बुद्धि से, ज्ञान से आदमी अपने फाइनेंसेस को बिल्ड करने की हमेशा कोशिश करता रहता है, और उसके फाइनेंसेस जितने अच्छे रहेंगे उसकी उसकी स्ट्रेंथ उसी के अनुसार नापी जाती है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो उसी के अनुसार बनने लगती है। तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए। एंड कॉज बुध सूर्य के हमेशा आसपास रहता है। दिस इज़ लाइक द बुध आदित्य योग है, जो हर चार्ट के अंदर मोस्टली आपको मिल जाएगा, सब चार्ट्स में नहीं, बट ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा आपको। सो SIP, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर देना, तरीके से इन्वेस्ट करना एंड ऑल, ये भी आपको देखने को मिल सकता है व्हेन सूर्य बिकम्स योर आत्मकारक। और ये आपको स्ट्रेंथ, दीज आर योर स्ट्रेंथ, ये आपकी स्ट्रेंथ है, तो ये आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रहा हूँ कि नहीं करें, ऐसी चीज़ों के अंदर आपको हमेशा लगे रहना चाहिए। प्रोफेशन के अंदर अगर ये कहीं सेकंड हाउस से सीधा कनेक्ट हो गया तो सबसे बड़ी एक समस्या जो है कि सरकारी नौकरीज लाइक अपने आप में एक सबसे बड़ी समस्या है। तो उसकी तरफ तो ये कहता है कि ठीक है यार, कुछ ना कुछ व्यवस्था बैठा देंगे। बट अगर और हाउसेज से कनेक्ट नहीं हो रहा, तो ऐसी जगह आपको जाने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ थोड़ा सा आप टेक्निकल ज़्यादा हो सके। कई बार तो मैं कह देता हूँ टेक्निकल एजुकेशन साथ साथ लेके चलो, टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए। कुछ ना कुछ आपको काम ऐसा होना चाहिए, कोई स्किल ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है। बिकॉज एट द एंड व्हाट एनर्जी यू हैविंग इन योर बॉडी, इन योर माइंड, आपकी मन के अंदर कौन सी एनर्जी है? सूर्य की एनर्जी। आई एम द डोमिनेंट, आई एम द डोमिनेंट। तो वो कब बनी रह सकती है? अगर इकोसिस्टम ऐसा बना लिया आपने जिसके अंदर आप एक गुलाम के जैसे हैं, तो फिर वो इकोसिस्टम से आप कभी कनेक्ट अच्छा महसूस कर ही नहीं पाएंगे। हमें एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड करना है जिसके अंदर हमारी जो पोजीशन है वो थोड़ी टॉप पोजीशन के अंदर हो, और वो प्रोफेशन के अंदर जब तक आपके पास टेक्निकल कोई बैकिंग नहीं होगी तब तक नहीं आ सकती। एंड ये आत्मकारक भी जो है वो स्पिरिचुअल यात्राओं की तरफ तो इंक्लाइंड रहता है। दैट्स वाई दे आर गिविंग, कुछ प्लैनेट्स को वो 90 से 12वें हाउस के अंदर पटकते हैं, रखते हैं उन्हें वहाँ। और 9th हाउस 10th हाउस में आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा आत्मा की तरफ, थोड़ा अध्यात्म की तरफ रहता है। बट इनका अध्यात्म जो है वो भजन पूजन कीर्तन वाला हर समय नहीं होता। देखिए वहाँ भी हो सकता है बट हर समय नहीं होता। इनका आत्मा, इनका जो अध्यात्म है वो मोस्ट टू मोस्ट क्या है कि मंत्र चैंटिंग में आपको मिल जाएंगे, या लाइक कहीं आपको तपस्या करते हुए मिल जाएंगे। दे आर मोर इनटू कि उससे कैसे पावर प्राप्त की जाती है, उससे कैसे डोमिनेंट बना जाए। तो ये इनके माइंड में हमेशा बना रहता है। अगर कोई भी वर्क करेंगे, अगर भजन पूजन में भी जाएंगे तो ऐसा भजन गाने की कोशिश करेंगे कि लाइक अगर पूरी मंडली बैठी है तो इनकी उसके अंदर स्पॉटलाइट बनी हुई हो। तो ये इनके आसपास आपको हमेशा देखने को मिलेगा। मंदिरों को क्लीन रखना चाहिए, दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी। अगर कुछ भी वर्क करना बंद कर दे, सारी रेमेडी कर ली, थक गए साहब,
तो एक संकल्प ले लीजिए कि हर रविवार एक मंदिर क्लीन करना है, और कुछ हो ना हो। कोई कई बार क्या होता है कि आत्मकारक को खुद ही चार्ट उठा के 6-8-12 में पटक देता है, वो प्लेनों की डिफरेंस आ गई ना। तो उससे बचने के लिए क्या बेस्ट उपाय है, ठीक है यार, सुबह उठेंगे, एक संकल्प है, मंदिर साफ करेंगे, लॉर्ड हरि विष्णु का अगर मिलेगा तो वहाँ करेंगे, लॉर्ड शिव का मिलेगा, जिसका भी मिलेगा, अपने इष्ट देव का मंदिर साफ करना ही करना है। और सूर्य की जो गणना है वो पंच देवों के अंदर की जाती है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट गाइस। सूर्य एक ऐसे प्लानट है, एकमात्र ऐसे प्लानट है जिनकी गणना जो है पंच देवों में की जा सकती है, की जाती है। पंचदेवों के अंदर द स्टार्ट इज विद लॉर्ड गणेशा, दान कम्स रवि, दान कम्स लॉर्ड विष्णु, दान कम्स लॉर्ड शिवा, एंड देन द कम्स लॉर्ड दुर्गा, माता दुर्गा आती है, जिसमें एंड के जो देवी हैं या जो देवता हैं वो होते हैं जो आपके ईष्ट देव हैं, बट वो अलग एक कॉन्सेप्ट है। बट हेयर द थिंग इज़ कि आपका भी स्थान जो है वो बहुत ऊंचा स्थान है, दिस इज लाइक द ऊंचा स्थान है, और ऊंचे स्थान की तरफ चलने की कोशिश करें। कई बार सूर्य आत्मकारक में जो आउट ऑफ कल्चर या डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट के जो रिलेशंस हैं वो थोड़े चैलेंजिंग यहाँ बन जाते हैं, बिकॉज द पर्सन इज़ लाइक वो अपनी फैमिली के इंटरेस्ट के अंदर अपना इंटरेस्ट मानता है। उसमें भी सनराइज़ के बाद जन्म है या सनसेट के बाद जन्म है, उससे चीज़ों में फ़र्क आता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों में फ़र्क आता है, कॉज इन दोनों ही प्लानटों के पास राशि एक एक है। तो इनकी विचारों की मजबूरी है कि ये दो दो कामों को करते हैं, राशि एक है, काम दो दो करने पड़ते हैं इन्हें। सो ये इनकी एक मजबूरी है। तो उसके बारे में तो हम सनराइज़ सनसेट से समझ सकते हैं, बट मोस्टली हमने चीज़ों को इसमें कवर करा है। जो नहीं करा है उसको हम अगले थर्ड सेशन के अंदर कवर करेंगे, जिसके अंदर मोर इसे स्पिरिचुअल बैंड देंगे, थोड़ा इधर उधर ले जाने की कोशिश करेंगे जिससे चीज़ें और बेटर हो पाएँ, बेटर रिफाइंड हमें चीज़ें मिलें। दैन द थर्ड इज़, अगर हमारा आत्मकारक जो है वो जुपिटर हो जाए, आत्मकारक है, सीधा ही साफ गुरु बना दिया हमने तो हमारे आत्मकारक को। अब गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु प्रकाश है, गुरु तेज है, गुरु अध्यात्म है, गुरु पराक्रम है, गुरु देवताओं के भी ऊपर है, गुरु देवताओं को भी ज्ञान देते हैं, देवताओं को भी शिक्षा देते हैं। सो गुरु विद साउथ एस्ट्रोलॉजी के अंदर कहीं ना कहीं जीव को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्थ की तरफ अगर आप चले जाएंगे तो गुरु के बिना, गुरु से ही भाग्य को देखा जाता है। लाइक गुरु की पोजीशन को देख के ही बताया जा सकता है कि भाग्य जो है वो कितना प्रतिशत रखता है, कितनी स्ट्रेंथ रखता है। और इस कंट्री के अंदर जिसमें हम बैठे हुए हैं, इंडिया के अंदर, तो गुरु की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नो व्हाई? बिकॉज गुरु इज़ लाइक हमारे जो पूरा का पूरा व्यवस्था है, अध्यात्म की व्यवस्था है। दैन द सेकंड इज फ्लैग का भी कलर जो है वो गुरु के कलर से इन्फ्लुएंस्ड है, केसरिया। तो गुरु की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब जैसे ही आपका आत्मकारक गुरु होता है, इट मीन्स यू आर द नेचुरल टीचर है। मतलब वो कहीं से आपको सीखना नहीं पड़ता। क्लास में भी बैठे हैं, 10 लोगों में बैठे हैं, लगे दिखाई देगा यार ये आदमी जो है वो एक टीचर है, वो एक फिलोसोफर है, वो ज्ञान की बातें करता है। ऐसे लोग भजन में, भक्ति में, संगीत में, ऐसी जगह पे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं जहाँ फिलोसॉफी की बातें हों। किसी भी तरह की फिलोसॉफी हो, कोई भी बात आप इनसे करने आ जाइए, ये उसे करना चाहते हैं। गुरु उच्च के कहाँ होते हैं? कर्क राशि के अंदर होते हैं। कर्क इज लाइक, ठीक है, इस राशि के अंदर प्रेम है, डिवाइन लव है, डिवाइन प्रेम है, सब कुछ इसके अंदर प्रेम से चलता है। तो प्रेम की जो व्यवस्था है वो गुरु के साथ सबसे ज़्यादा है। और इनकी नीच की राशि कौन सी है? दैट इज़ द कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन में ये नीच के हो जाते हैं। कैप्रिकॉन इज़ लाइक नॉट कि ये प्रोफेशन से डिस्टर्बेंस लाते हैं या प्रोफेशन को डिस्टर्ब करते हैं, बल्कि क्या होता है, देखिए, अगर एक जीव है, मान लीजिए एक जीव है, उसको जैसे ये पता लगता है कि यार आपके साथ न्याय किया जाएगा कर्मों के अनुसार, कैप्रिकॉन इज द निष्काम कर्म, जहाँ आपके साथ न्याय होगा कर्मों के अनुसार, उसे डर लगने लग जाता है। तो गुरु आत्मकारक जब बनते हैं, द पर्सन इज मोर इनटू द फिलोसफी, मोर इनटू कि प्रेम में रहता है, भजनों में रहता है, गायन में रहता है, वो अपना ज्ञान लोगों को देना चाहता है, लोगों से ज्ञान लेना चाहता है। बट वैन कम्स टू दिस कार्मिक जजमेंट, वहाँ पर ये जो प्लानट है वो कमज़ोर प्लानट की तरह दिखाई देता है। इसकी स्थिति जो है वो कमज़ोर हो जाती है, इसके जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं पीड़ित होने लगता है। तो कैप्रिकॉन कर्मों के अनुसार न्याय, जैसे ही ये इस बात को सुनता है कि कर्मों के अनुसार न्याय किया जाएगा, जस्टिस की जाएगी अकॉर्डिंग टू योर कर्म, ऑन द बेसिस ऑफ योर कर्मास, और वहाँ पे जीव को कितनी यातनाएं या परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं, उनसे ये परेशान होता है। तो अगर ऐसे लोग ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर रहें जिसके अंदर टेंशन्स बहुत ज़्यादा, एनजाइटी बहुत ज़्यादा है, अगर आपकी अरेंज मैरिज की एज हो चुकी है और नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, और आसपास के लोग आपसे बस पूछ रहे हैं, दिन भर आके पूछ रहे हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा टेंशन्स के अंदर ला के रख देगा। प्रोफेशन में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, आसपास के लोग आपसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं आगे, सोसाइटी आपसे पूछ रही है आगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन्स के अंदर ला के रख देगा। इसीलिए कई बार जुपिटर एक होता है, आई एम लाइक जस्ट लीव द इकोसिस्टम। अगर चीज़ें ठीक नहीं है तो इकोसिस्टम को छोड़ो, कहीं भी रहो, उस इकोसिस्टम को छोड़ दो, अदरवाइज वो तुमको इतना डंप कर देगा। पर्सन इज लाइक, देखिए ये थोड़े अलग अलग तरह के लोग जो हैं वो सेशंस को देखते हैं। सो इफ समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड ही इज लाइक, ठीक है, 5 6 7 अटेम्प्ट हो गए, अब बताइए, आई एम लाइक जस्ट लीव दिस इकोसिस्टम। योर आत्मकार का इज पावरफुल, योर आत्मकार का इज रेडी टू गिव रिजल्ट, जस्ट लीव दिस इकोसिस्टम, बिकॉज ये इकोसिस्टम जो है वो तुम्हें सफल नहीं होने देगा। कई बार जो लोग हैं अपने दादा के घर के अंदर रह रहे हैं, ग्रैंडफादर के घर के अंदर रह रहे हैं,
वहाँ चीज़ें डिस्टर्ब्ड हैं, पूरी फैमिली डिस्टर्ब्ड है, फैमिली के अंदर समस्याएँ रही हैं, कई लोगों को समस्याओं को झेलना पड़ा है। उस इकोसिस्टम को जितनी जल्दी छोड़ दें उतना आपके लिए बेटर है। अदरवाइज़ आपका जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, उसका ढाँचा जो सेंटर है, वो ये इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर देगा। और समटाइम द बेस्ट आंसर इज़ कि आप उसको निकल जाइए, उससे निकल जाइए। अगर आप किसी ऐसी व्यवस्था में हैं जहाँ पर आप एन्जॉय नहीं कर पा रहे, जहाँ पर आप फ़िलॉसफ़ी की बात नहीं कर पा रहे, ज्ञान की बातें नहीं कर पा रहे, तो वहाँ से आपको निकल जाना ही आपके लिए द बेस्ट उपाय है, ताकि आप अपने आत्मकारक को और स्ट्रेंथ में डाल सकें, उसको मजबूत कर सकें। देन द सेकंड इज़ आत्मकारक इज़ योर स्ट्रेंथ। तो अगर कहीं भी कोई समस्या आती है, सो गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अध्यात्म की तरफ अपनी यात्राओं को पुनः स्थापित कर लीजिए, लौटने की कोशिश करिए। कारकांक्षा को चेक कर लेना चाहिए, D1 D10 को एक बार देख लेना चाहिए। समटाइम्स द पर्सन एस्ट्रोलॉजी में चला जाता है, कई बार पर्सन जो है अध्यात्म में चला जाता है, कई बार पर्सन जो है वो स्पिरिचुअलिटी के अंदर ही काफ़ी आगे की यात्राएं कर लेता है। और उसके अलग अलग डायमेंशन है, सम मेकिंग कुछ इससे कुछ प्रोफेशन बना के बैठे हुए हैं, कुछ इज़ लाइक दे अपने रियलिटी की यात्राओं के अंदर लगे हैं। तो अलग अलग पर्सन की अलग अलग वेव लेंथ है, उसकी अलग अलग स्ट्रेंथ है, उसकी अलग अलग व्यवस्था है। हर पर्सन के लिए एक रूल जो है लागू नहीं होता, बट या अगर आप चले जाते हैं तो आप काफ़ी चीज़ों से लिब्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। बिकॉज जुपिटर की एक राशि जो है वो लिब्रेशन की राशि है, तो लिब्रेशन हमेशा इसके साथ रहता है। जो भी पर्सन आपके आसपास रहेगा लिब्रेशन की तलाश के अंदर रहेगा, वो मुक्ति की तलाश के अंदर रहता है, और मुक्ति लेने ही वो आपके अंदर, आपके जीवन के अंदर आता है। जुपिटर जब भी आत्मकारक बनता है, जुपिटर इज़ लाइक ज्ञान होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, बट इसका जो अपोजिट प्लैनेट है दैट इज़ द दारा कारक। वो कई बार ऐसा मिलेगा आपको जो ज्ञान मान में विश्वास नहीं रखता, दिस बिलीव्स इन द एक्शंस मोर। मंगल मिल सकता है, राहु मिल सकता है, द सेम गोज विद चंद्रमा ऑल्सो, उसको भी राहु और मंगल मिल सकते हैं। तो दिस इज द अलाइनमेंट कि आपका प्लैनेट ऐसा है जिसको बातचीत करना पसंद है। बातचीत आप बैठ के ही करोगे, नॉट लाइक कि आप साइकिल चला रहे हो या दौड़ रहे हो एंड दे आर यू डिस्कसिंग समथिंग। सो वो आपके पार्टनर के अंदर, दारा कारक के अंदर तो मोस्टली होता है कि नहीं देखने को मिलती है। तो हमें ये करना चाहिए कि दारा कारक दो जो जो पार्टनर्स का, जो लाइक पार्टनरशिप का, रिलेशनशिप का प्लानट है, उसको ऐसा ट्यून करना चाहिए कि रिलेशनशिप का डायनामिक्स ठीक तरह से चल जाए। मीन्स पहले ही चीज़ों को वाइब्रेंट होके, ओपन होके आदान प्रदान कर लें। अगर उसके अंदर कोई इल्यूज़न है, अज्ञानता है, कुछ छुपा हुआ है, कोई पर्सन है जो बिल्कुल थोड़ा सा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पर्सन है, उस तरह की पर्सनालिटी से थोड़ा अगर हम बचें तो आई थिंक थिंग्स जो हैं यहाँ पर बेटर होकर चलती हैं। अगर नहीं बचते हैं तो फिर तो वो समस्या का जड़ जो है, समस्या का कारण बन जाती है। सो जुपिटर एक्सल्टेड को हमने कवर करा, जुपिटर डेबिलिटेटेड को हमने कवर करा। जुपिटर की राशि में कोई प्लैनेट मजबूत होता है क्या? वेल डेफिनेटली पाइसेस के अंदर 2 प्लैनेट हैं, एक है वीनस जो कि अप चला जाता है, एक है बुध जो कि डाउन चला जाता है। सो द सेम गोज़ कि यहाँ पर फाइनेंसेस के अंदर जो कैलकुलेशन का पार्ट है, क्या वो बहुत अच्छा रहता है? क्या वो बहुत शानदार तरीके से चलता है? बिकॉज़ बुध जो है वो थोड़ा-सा नीच का हुआ है, थोड़ा-सा कमज़ोर हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप बिज़नेस के अंदर है, वेल आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बिज़नेस। अगर कोई बिज़नेस के अंदर है या फाइनेंसेस को बेटर करना चाहता है, द बेस्ट टू बेस्ट रेमेडी इज़ कि आपको टेंपल की तरफ ही चलना चाहिए, टेंपल की तरफ आपको जाना चाहिए। यू आर टेंपल, जब आप टेंपल को विजिट करते हैं, यू आर ब्रिंगिंग बैक द अदर ज़ोडिएक साइन, द मेन ट्राइन साइन ऑफ जुपिटर, दैट इज़ द सैजिटेरियस। और जब आप घर के ही अंदर रहते हैं या किसी भक्त मंडली को ज्वाइन कर लेते हैं, सो दे भजन कीर्तन के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो भजन कीर्तन से आप रिलेशंस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, फिलोसफी से रिलेशंस बहुत सारे ला सकते हैं, बट फिलोसफी ऑल द टाइम्स नॉट जनरेटिंग द गुड द फाइनेंसेस। सो अगर फाइनेंसेस को बेटर करना है, सो द सिंपल और द बेस्ट रेमेडी आई थिंक इज़ मंदिर को जाना शुरू कर दीजिए और संकल्प लेके जाइए। मंदिर इज़ लाइक नॉट लाइक एवरी डे जो पर्सन जा रहा है वहाँ पे भी आपने भक्ति या भजन या मंडली आपने बनाना शुरू कर दी। लाइक संकल्प, एक संकल्प है, क्यों है, क्या है और क्या करने आ रहे हैं। सो उससे क्या है, थोड़ा सा अग्नि तत्व बॉडी के अंदर बना रहता है, बिकॉज जुपिटर की एक राशि जो है मूल त्रिकोण राशि, वो अग्नि तत्व की राशि है। सो अग्नि तत्व की राशि रहनी चाहिए, धर्म की बातें ज़्यादा रहना चाहिए, और शास्त्रों की तरफ से आपको चलना चाहिए। शास्त्रानुमत वाक्य आपके होने चाहिए, दैट विल हेल्प योर जुपिटर, उससे आपका जुपिटर मजबूत होगा। अदरवाइज रिलेशन में कोई पर्सन आया, कई बार मैंने देखा है लोग अपनी नई फिलोसफी गढ़ देते हैं रिगार्डिंग द ईश्वर, दे मेक ए न्यू फिलोसफी, और वो एट द एंड उनको ही जाके समस्या देती है। बिकॉज मैंने आपको बताया राहु और मंगल पीछे लगे हुए हैं, राहु और मंगल यहाँ पे पीछे लगे हुए हैं, वो इसके अंदर जुपिटर को क्या छोड़ देंगे हमेशा? वेल राहु तो राहु है और मंगल तो मंगल है, तो वो थोड़ा सा पीछा करते रहते हैं, इस चार्ट का पीछे लगे रहते हैं। मदर की तरफ अच्छे संबंध रखने चाहिए मदर के साथ। अगर फाइनेंसेस में समस्या है या कोई चीज़ वर्क अगर बनना बंद हो गया है, तो मदर के साथ अच्छे संबंध रखिए, उनकी तरफ से सिल्वर का आपको कुछ अपने पास रखना चाहिए, सिल्वर की चीज़ हमेशा अपने पास रखिए, दैट ऑल्सो फ्रॉम द मदर साइड, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड क्या व्यवस्थाएं विद टाइम बेटर हो सकती हैं या सारी चीज़ें सेट हो सकती हैं? वेल द थिंग इज़ कि सारी चीज़ें सेट हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। वेल आई थिंक पाइसेस तो लिबरेशन है ही, तो
मीन में तो मुक्ति है ही। तो अब आप ये देख लीजिए अपने चार्ट के अंदर, ये देख लीजिए कि ये जो मीन की व्यवस्था है ये कहाँ बैठ रही है। जहाँ पर ये बैठेगी वहीं से कहीं ना कहीं लिबरेशन या मुक्ति आपको जीवन के अंदर प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। सो दैट इज़ कूल। आई थिंक पाइसेस का इस तरह होना, मीन का इस तरह होना और वो लिबरेशन की व्यवस्थाओं को बनना, तो वो भी एक बेटर व्यवस्था है ओवरऑल। क्या ये अलाइनमेंट अच्छी अलाइनमेंट है? जुपिटर का आत्मकारक होना, वेल आत्मकारक है। योर मेन स्ट्रेंथ इज़, आपकी फिलॉसफी आपकी मेन स्ट्रेंथ है। कोई भी आपका कॉल डायल करेगा आप उसकी हेल्प के लिए रेडी हैं विद द फिलॉसफी, विद द ज्ञान, ठीक है, नॉलेज से रेडी हैं। तो नॉलेज आपकी मेन स्ट्रेंथ है, बट पीपल एक्सेप्टेड इट, यू नॉट एक्सेप्टिंग इट। सो जब आप समस्याओं में आते हैं यू आर लाइक ठीक है दुनिया से सपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है, बट यू नो द, जैसे मृग में से आता है ना वो कस्तूरी की महक, इट इज़ द चंदन अपने अंदर से ही आ रहा है, जैसे वो खोजता घूमता है, इसी तरह से आत्मकारक है। दिस इज़ इनसाइड यू, आप उसे बस खोजते हुए घूम रहे हैं। सो ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं हीलिंग के वर्क में, हीलर अच्छे हो सकते हैं, डॉक्टर्स अच्छे तरह के हो सकते हैं, ये ऐसे वर्क कर सकते हैं जिसके अंदर ये जीव से सीधे कनेक्टेड है। दे आर मोर इंटरेस्टेड नॉट इन द टेक्निकल ओनली, दे आर इंटरेस्टेड एक्चुअली इन द जीवा। ह्यूमन्स वर्क कैसे कर रहे हैं, साइकोलॉजी में हो सकते हैं, फिलोसफी के अंदर हो सकता है पॉलिटिक्स इनका वर्क हो सकता है, हिस्ट्री को ये पढ़ रहे हो सकता है इनका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी के अंदर जाके हो। दे आर लाइक कि ये ब्रेन जो है, ये पर्सन जो है ये वर्क कर कैसे रहा है, इसको ये जानना चाहते हैं, ये इनको हेल्प करता है। तो आई थिंक वी कवर्ड जुपिटर आत्मकार का टू एक ठीक एक्सटेंट तक हमने कवर करा होगा। कहाँ ये अपने प्लानटों को रखते हैं? वेल अगर देखिए आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आप अपने प्लैनेट्स को कहाँ रखेंगे? यू बेटर प्लेस दैम। हो सकता है इनके ज़्यादा से ज़्यादा प्लैनेट आपको दिखाई दें या ठीक ठाक प्लैनेट आपको दिखाई दें अराउंड द 1st to 4th हाउस के प्लेन में। वहाँ पे आपको ठीक ठाक प्लैनेट दिखाई दे सकते हैं बिकॉज दे आर लाइक कि वहाँ से इन्हें ज्ञान प्राप्त करना है और उसके लिए इनको एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। तो अगर ये जुपिटर आत्मकार का आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव प्लैनेट है और ये आपका पर्पस ऑफ लाइफ है, तो हो सकता है आपकी आत्मा ने इस तरह से अपने चार्ट को मैनिफेस्ट करा हो, ठीक है, 1st to 4th हाउस के अंदर कुछ प्लैनेट रख देते हैं और 5th से 8th हाउस तक भी 1-2 प्लैनेट तो आपको देखने को मिलेंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दिस इज़ की ज्ञान प्राप्त करना है, उसको प्रैक्टिकल से भी ज्ञान चाहिए, उसको इमोशन से भी ज्ञान चाहिए और उसको स्पिरिचुअलिटी से भी ज्ञान चाहिए। तो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम क्या हो सकता है कि कुछ प्लैनेट ऐसे हों जो कि सीधे ही मजबूत राशियों में चले गए हों। कैंसर के आसपास प्लैनेट हो सकता है, लियो के आसपास हो सकते हैं और सैज के आसपास हो सकते हैं। दे लाइक कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हमें हर तरफ से कोई ना कोई फिलॉसफी, कोई ना कोई ज्ञान की बात जो है वो हमें चाहिए, हमें लेसन्स के थ्रू उन ज्ञान को, उस नॉलेज को प्राप्त करना है। तो आप अपने चार्ट को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि आपके चार्ट के जो है मैनिफेस्टेशन है वो किस तरह से हुआ है और आपका आत्मकार का कहाँ पे है। एनालिसिस को एक बार देख लीजिएगा, एनालिसिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि हम जो बात कर रहे हैं वो किस लेवल या किस प्लेन की बात है। वी आर नॉट जस्ट कि आत्मकार का इज़ योर सोल एंड यू आर टीचर और फिलोसोफर, जस्ट की कुछ व्यवस्थाओं को कैसे प्लस माइनस किया जा सकता है फाइनेंसेस में, रिलेशनशिप में, प्रोफेशन के अंदर। प्रोफेशन में आई टोल्ड यू ना कि ये लोग कई बार मैंने देखे हैं, कई बार सिविल्स के एग्ज़ाम देते हुए, अगर एग्ज़ाम्स के अंदर बात करें सिविल्स के, एमबीए के, ये समझना चाहते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को, ह्यूमंस कैसे वर्क कर रहा है, उसको एक तरफ कर दीजिए। अगर ये बिज़नेस में जाएंगे तो ये वही बिज़नेस करने की कोशिश ज़्यादा करेंगे जिसके अंदर पर्सन टू पर्सन कनेक्शन ज़्यादा है, व्यक्ति से व्यक्ति का जो संबंध है वो ज़्यादा। ऐसे ही बिज़नेस की तरफ जाने की कोशिश करता है जुपिटर का आत्मकारक होना। अब इसके अंदर मैंने तो कई चार्ट्स के अंदर स्टेशनरीज़ के जो मालिक हैं, स्टेशनरी शॉप्स खोल के बैठे हैं वहाँ पे, और उनका भी बड़ा व्यवसाय, आप ये समझिए बुक्स का ही व्यवसाय। दे आर लाइक ठीक है, उनका आत्मकारक इस तरह का है, बट क्या हर पर्सन का ऐसा ही होगा? मेन पॉइंट क्या है? पर्सन टू पर्सन कनेक्ट, पर्सन टू पर्सन कनेक्शन जो है यहाँ मैटर करता है। एंड अगेन द लव वर्सेस अरेंज का यहाँ कॉन्सेप्ट बन सकता है बिकॉज दिस इज़ द आत्मकार का और दाराकारक आपके पीछे लगा हुआ है। तो कभी हो सकता है ऐसा लगे कि यार ये पॉल्यूट होना, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर, इस तरफ जाना, ये कहाँ से आ रहा है? दिस इज़ जस्ट योर आत्मकार का। और ऐसे लोग 2 राशियों में फ्लक्चुएट करते हैं, देयर इज दिस सैज, देयर इज दिस स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या है? अपनी ही फिलोसफी गढ़ती है, उसकी खुद की कोई, उसका वो कोई शास्त्र से निकलती हुई फिलोसफी नहीं है। सो वैन दे अगर कहीं अज्ञान में फंसेंगे या किसी गलत चीज़ में फंसेंगे, गलत बिजनेस में फंसेंगे, दे आर लाइक मेकिंग देयर ओन पॉलिसी। और वो अगर गुरु की वाक्यों से आप चलें, शास्त्र से चलेंगे तो आपके लिए सब कुछ ठीक रहेगा। इतना सा फ़र्क आपको चेंज जो है अपने अंदर लेके आना है। नाउ अबाउट द मार्स आत्मकारक, आई थिंक सो मार्स आत्मकारक, यस। सो मंगल का आत्मकारक होना, थिंक अबाउट दिस, मंगल का आत्मकारक होना, किस तरह का प्लैनेट है मंगल? फायर है, पूरी तरह से व्यवस्थाओं को निर्माण करता है, व्यवस्थाओं को चलाता है, इनिशिएटिव्स लेता है। एक राशि स्कॉर्पियो में है तो हिडन वर्क की तरफ भी लगा रहता है, हिडन वर्क को भी अच्छी तरह से करना जानता है, चीज़ों को छुपाना अपने अंदर अच्छी तरह से जानता है, राइट टाइम का वेट करता है, राइट टाइम टू एग्जीक्यूट उसका ये वेट करता है। एंड मेन थिंग क्या है मंगल की? इज़ द सोल्जर, कि ये युद्ध लड़ने के लिए बना हुआ प्लानट है। स्पेशल थिंग इज़ कि भूमि का पुत्र है, भूमि से निकला हुआ है, भूमि इनकी माता है, मतलब माता क्या है? धरती इनकी माता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं
किस प्लैनेट को अपने अंदर उच्च का करते हैं? सूर्य को अपने अंदर उच्च का करते हैं। और किसको नीच का करते हैं? शनि को नीच का कर देते हैं। शनि को ये नीच का कर देते हैं। दिस इज समथिंग, ये शनि को उठाया, नीच का कर दिया, लो अब बताओ क्या कर लोगे। चंद्रमा को नीच का कर देते हैं स्कॉर्पियो के अंदर। दो प्लैनेटों को नीच का करते हैं। एक प्लैनेट है सूर्य, जिसको ये अपलिफ्ट कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं। तो सूर्य के साथी हुए, चंद्रमा के थोड़े विरोधी हैं, और शनि के तो मूल विरोधी हैं ही। दिस इज कि शनि को तो नीच का कर ही दिया। तो मंगल का आत्मकारक होना, पर्सनालिटी आप समझ गए होंगे आपकी कैसी होगी। कोई भी कॉल डायल कर दे, आपको फ़ोन करा नहीं, यू आर लाइक ठीक है, अगर तुम्हें सपोर्ट चाहिए रात को, आधी रात को भी मैं आई एम देयर। एंड दे आर लाइक ठीक है, आई गॉट पावर, स्ट्रेंथ है, और जितनी भी स्ट्रेंथ है सबको इन्वेस्ट कर देंगे, बट आई डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। मतलब वो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगाने का काम ये करते हैं कि ठीक है, तुम्हारी रक्षा करने का काम हम करेंगे। सो दिस इज़ द मंगल का आत्मकारक होना, दूसरों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार, बट वैन दे नीड द हेल्प द सेम अमाउंट। कोई पर्सन आता है कि हेल्प करने, वेल मोस्टली नहीं आता। दिस इज़ द आपका आत्मकारक है, आपके अंदर से महक आ रही है, एंड यू आर सर्चिंग कि ये जो स्मेल है, ये महक है कहाँ से आ रही है? फ्रॉम यू, आपके अंदर से आ रही है। अब क्यों आपका आत्मकारक मंगल ही बना? द पॉइंट इज़ कि ठीक है यार, गुरु क्यों नहीं बन गया, शनि क्यों नहीं बन गया, मंगल ही क्यों बना? तो मंगल इज़ लाइक ठीक है, जितने भी जन्म हुए हैं अब तक, उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जन्मों के अंदर, अब दैट ऑल्सो और प्लानट किस डिग्री के हैं, किस प्लेन के ऊपर बैठे हुए हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा जन्मों के अंदर मंगल की ऊर्जा जो है आपने परफेक्ट बना ली है। हर बार आपके जीवन के अंदर सिनेरियोज बने हैं, चाहे जीव मानव का रहा हो, किसी जानवर का रहा हो, किसी का भी रहा हो, मनुष्य हो, किसी और योनि में जीवन हो, हर जीवन के अंदर एक सिनेरियो बना है, एंड दैट सिनेरियो इज़ लाइफ थ्रेटनिंग सिनेरियो। जीवन के ऊपर संकट आया है, और उन संकट का सामना आपने स्वयं ने करा है, अपने पावर से करा है, अपनी स्ट्रेंथ से करा है। सो यू जस्ट आपने अपने प्लानट को परफेक्ट बना लिया है, आपने मंगल को परफेक्ट कर लिया है। अब क्या होता है कि लाइफ के अंदर यही सिनेरियोज घूमते रहते हैं। स्ट्रेंथ प्लानट के पास होगी तो वो बाहर निकल के आ जाएगा, अगर नहीं होगी, किसी समस्या में फंस गया, किसी एक्सेस में फंस गया, किसी पीड़ित अवस्था में आ गया, तब वो बाहर नहीं निकल पाएगा। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। इट मीन्स कि आपने इस जीवन के अंदर भी द सिनेरियो इज़ समस्या में आए, और समस्या यहाँ ऐसी है कि दैट इज़ द लाइफ थ्रेटनिंग है। कॉज मेष है, वो भी एक जीवन का शुरुआत कहाँ से है? जीवन की शुरुआत वैसे रेवती में हो जाती है, बट ओके, मेष इज गिविंग दैट ठीक है, अश्विनी उदय है, उसने हीलिंग को सबसे पहला नक्षत्र दिया, उसने कहा सब चीज़ भाड़ में जाए, पहले हीलिंग होगी। बच्चा जन्म नहीं लिया है, उससे पहले उसकी हीलिंग हो रही है। अश्विनी कुमार दे आर मोर फॉर हीलिंग, नॉट कि बच्चे को कैसे जन्म दिलाएं एंड ऑल। सो वो हीलिंग क्यों करा रहा है? बिकॉज वो लाइफ को थ्रेटन मिला है, इसीलिए स्कॉर्पियो में फिजिकल बॉडी की डेथ होती है। किसी भी मंगल आत्मकारक से पूछ लीजिएगा कहीं भी ले जाके, ठीक है, उन्हें थोड़ा सा डर, थोड़ा सा भय जो है, थोड़ी सी चिंता टुवर्ड द लाइफ बनी रहती है। हर इंसान को नहीं, अब हर इंसान क्या, कोई मंगल को ही मजबूत करके घूम रहा है, और कोई बहुत ही जिम कर लिया है, बहुत ताकत ही प्राप्त कर ली है किसी ने, उसके लिए अलग हो सकता है कोई केस या सिनेरियो, बट मोस्टली है अंदर से कोई फियर है कि फोर्स का फियर जो है वो लगा रहता है। फीमेल्स के चार्ट में मंगल का एक ही होना इंडिकेट्स दे आर लुकिंग फॉर द आइडियल मेल। आइडियल मैस्कुलिन एनर्जी की तलाश वही फीमेल करती है जिसका मंगल जो है एक बन जाता है। मोस्टली केसेस के अंदर वो मंगल जब एक बनता है तो दे आर लुकिंग फॉर द आइडियल मैस्कुलिन एनर्जी। ऐसा आदमी मिले जो हमारे को एट द एंड हमारी फिजिकल बॉडी को टॉर्चर ना करे, और तो सब कुछ देखा जाएगा, इमोशनल को भी ना करे, बट फिजिकल से मेनली थिंग्स स्टार्टिंग। सो दे गिविंग ड्यू इंपॉर्टेंस टू द फिजिकल बॉडी। ये मांस मज्जा को, शरीर को ड्यू इंपॉर्टेंस कौन देता है? मंगल देता है। बिकॉज मंगल ये है, और क्या है, भूमि पुत्र है। मदर के साथ कनेक्शन कैसा है, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। कई बार हो सकता है मदर के साथ कनेक्शन डिस्टर्ब्ड हो, इमोशनल डिस्टर्ब्ड हो सकती हैं ऐसी पर्सनालिटीज़। अच्छी बात क्या है, सूर्य को उच्च का करते हैं, डोमिनेंस को। दैट्स व्हाई दे आर लाइक ठीक है यार, वो डोमिनेंस बना रहना चाहिए। वो इतना डोमिनेंस मांग क्यों रहे हैं? बिकॉज सिनेरियोज के अंदर समस्याएं आई थी, तो उन्हें लगता है कि डोमिनेंस बना रहना चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट हमारे साथ रहना चाहिए, हमेशा कोई इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, ठीक है, सरकार का सपोर्ट हमें मिलता रहना चाहिए, मजबूत लोगों का साथ हमारे साथ होना चाहिए। दैट्स व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, ये वो चाहते हैं। इसके बाद स्कॉर्पियो, चंद्रमा को नीच का कर दिया। चंद्रमा को नीच का करता है अज्ञान, चंद्रमा को नीच का करता है कुछ चीज़ों को छुपाना। जैसे ये चीज़ों को छुपाने एंड ऑल की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ज्ञान लेके आते हैं, व्यवस्थाएं तहस नहस हो जाती हैं, रिलेशंस एंड ऑल डिस्टर्ब होने लगते हैं, वो रुकते नहीं है फिर। कुछ चंद्रमा को नीच का करना इज़ नॉट लाइक, चंद्रमा को नीच का करना ऐसा है। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हीलिंग है, चंद्रमा प्रेम है। आपने उसको ही उठाया, नीच का पटक दिया, ठीक है, नीच का कर दिया, आप बोलो। तो उससे इन्हें थोड़ा बचना चाहिए। फीमेल्स हैं तो आइडियल मेल की लुकिंग में है, उनकी तलाश में है, और इनके जो मेल्स होंगे वो ऐसे होंगे जिनके ऊपर चंद्रमा का गहरा इन्फ्लुएंस होगा, मदर का गहरा इन्फ्लुएंस होगा उस पर्सन की पर्सनालिटी पे। मदर के साथ वेल ट्यून्ड पर्सन,
ऐसा पर्सन मिल सकता है। और अगर मेल है तो मेल तो आप ये समझ लीजिए जिम की तरफ हो सकता है, एक शानदार एनर्जी आपके अंदर है, शानदार व्यवस्था आपके अंदर है, यू आर लुकिंग फॉर समवन, एक ऐसे कमज़ोर व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है। जिस दिन वो मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपका चार्ट जो है एडजस्ट हो जाएगा। तो वैन कम्स टू रिलेशनशिप, उसमें हमने फीमेल के डायनामिक्स को समझ लिया, मेल्स के व्यवस्था को हमने समझ लिया। और मोस्टली आपका दारा कारक कैसा हो सकता है? वेल, दारा कारक कई बार हो सकता है कि जुपिटर बन जाए या चंद्रमा बन जाए, मतलब कुछ केसेस में बन सकता है कि जुपिटर चंद्रमा बन गए, या अगर बिल्कुल ही व्यवस्थाओं का तहस नहस या उसके अंदर डिस्टर्बेंस कुछ ऐसा है तो वहाँ शनि भी दारा कारक कभी कभी बन सकता है। बट मोस्ट केसेस के अंदर जुपिटर और चंद्रमा पे गाड़ियाँ रुक जाती हैं, बिकॉज जुपिटर लाइक वो डिस्कशन करता है, मंगल डिस्कशन करता नहीं है। तो इन दोनों के बीच का जो जो फ़र्क है वो आप देख सकते हैं, चंद्रमा एंड मंगल का फ़र्क है, शनि मंगल का कोई फ़र्क हो सकता है। तो ऐसे प्लैनेट आपके दारा कारक जो है बनते हुए आपको चार्ट के अंदर दिखाई दे सकते हैं। जब भी मंगल आत्मकारक बनता है, मुझे लगता है कि लॉर्ड रामा, लॉर्ड हनुमान जी, उनकी जो पूरी व्यवस्था है, उनकी पूरी जो जो उनका पूरा कनेक्शन है, उसको आपको बार बार पढ़ते रहना चाहिए, उसको आपको समझना चाहिए, जिससे कि आप अपने आत्मकारक को भी मजबूत कर सकें एंड कम आउट ऑफ दिस दिस स्कॉर्पियो वाइब। चीज़ों को बहुत ज़्यादा जज करने की या बहुत ज़्यादा आप कहिए डूब जाने की कि ठीक है यार कुछ तो छुपा हुआ है, कुछ छुपा हुआ है या नहीं है, बट दे लाइक कुछ तो छुपा हुआ है, तो इससे बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए और जितना हो सके ओपन होने की कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज द थिंग्स नॉट गोइंग टू सर्वाइव, वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये मंगल की एक बात है। फिजिकल फीचर्स के अंदर मंगल तो मंगल है तो वो तो दिखाई देगा ही, हेल्थ मंगल जैसी ही दिखाई देगी। मीन्स अगर मेल है तो मैस्कुलाइन बॉडी हो सकती है, तो ठीक है यार। और फीमेल्स हैं तो जो स्ट्रक्चर है वो अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर वो डेफिनेटली ये बनाता है। इसी के साथ साथ ये बॉडी को ज़्यादा हेल्दी नहीं होने देता है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग, ये बॉडी को ज़्यादा हेल्दी नहीं रखने वाला व्यवस्था है वो मंगल की। अब अगर ये मंगल पानी वानी में आ गया कहीं, या जुपिटर पानी में आ गया, तो बातें अलग हो जाएंगी। मुझे पता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे लाइक ठीक है हेल्थ, तो अब वो कम नहीं करेंगे या कुछ ऐसा नहीं करेंगे, और दे लाइक क्यों है। द थिंग इज़ कि वो प्लानट है, पानी में भी आ सकता है। अभी हम राशियों को तो कवर कर ही नहीं रहे ना, हर राशि भी एक अलग कुछ ना कहेगी, कुछ ना कुछ तो कहेगी ना राशि, सो थोड़ी है वो कुछ नहीं कहेगी। नीच के कहाँ होते हैं? कर्क में होता है। दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि ऐसी फीमेल जो है वो ऐसे पर्सन की ही हमेशा तलाश करते हुए ज़्यादा मिलेंगी। दे लाइक वो चंद्रमा क्यों नहीं मिल जाता। और अगर मेल है और उच्च का कहाँ होता है? कैप्रिकॉन के अंदर। कैप्रिकॉन ठीक है, इनको डर नहीं लगता, कर्मों के अनुसार जज करो, न्याय करो, कुछ जो करना है आप कर लो। दे आर लाइक ठीक है, इन्होंने इन्होंने उस ये हो चुका ना इनके साथ, ये उस सिनेरियो को बार बार फेस कर चुके, अब ये उसे और कितना फेस करेंगे। दे आर लाइक ठीक है, हमने उसे परफेक्ट बना लिया है, हम देख लेंगे उसे भी, आप हो जाने दीजिए जो हो रहा है। तो दोनों के अंदर कुछ फ़र्क है, कुछ बेसिक डिफरेंस है मंगल जुपिटर के बीच का, और उसको हमने कवर आई थिंक कर लिया है। और सूर्य को मजबूत करते हैं, आत्मा को मजबूत कर देते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं। सो इफ़ यू गोइंग बाय एरीज, आप किसी भी संबंध को चला सकते हैं। इफ़ यू गोइंग बाय स्कॉर्पियो, दैन माय फ्रेंड थिंग्स आर चैलेंजिंग। तो वहाँ हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि हम किस राशि के साथ चल रहे हैं। प्रोफेशन को शुरुआत में ही मैं कहता हूँ प्रोफेशन को मजबूत कर लीजिए, जितनी अर्ली एज में कर लेंगे उतना आपके लिए बेटर है। अदरवाइज टेक सपोर्ट फ्रॉम समवन हु गॉट लाइक कुछ अच्छी एनर्जीज हो जिसके पास, उससे सपोर्ट ले लीजिए, प्रोफेशन बेटर हो जाए। फाइनेंसेस में प्रॉपर्टी तो खैर आपकी है ही, वो तो आपकी स्ट्रेंथ है। प्रॉपर्टी के साथ साथ इस व्यवस्था के अंदर तो काफ़ी स्ट्रेंथ है आपके पास। तो नॉट लाइक कि म्यूचुअल फंड या एसआईपी एंड ऑल, इनकी तरफ चलने से बेटर है कि आप प्रॉपर्टी एंड ऑल की तरफ चले जाएं। हाँ, अगर किसी की स्कॉर्पियो राशि जोर मार रही हो या मंगल ही इस तरह की राशि के अंदर हो जो कि इधर ले जाती है, तो वो उधर जा सकते हैं। बट मोस्टली है कि आप फिजिकल एसेट्स के अंदर, मतलब एसेट्स के अंदर ज़्यादा जाइए, दे आर गोइंग टू हेल्प यू मोर। और क्या व्यवस्था है? वेल, सारी ही व्यवस्था जो है आई थिंक वो फेवरेबल है, सपोर्टिव व्यवस्थाएं हैं। दशाओं का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा आता है जब मंगल आत्मकारक होता है, दशाओं का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा आता है, बिकॉज मंगल इज़ लाइक एनर्जी का भंडार है। कोई दशा ऐसी मिल गई जिसमें इसकी एनर्जी अगर चैनलाइज नहीं हुई, तब ये फिर पूरे घर में तांडव मचाने वाला पर्सन जो है वो यही होगा। अगर इसकी एनर्जी चैनलाइज नहीं हुई तो फिर एनवायरनमेंट का पीड़ित होना नियत है। और अगर एनर्जी चैनलाइज हो जाती है तो नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ शुरू में ही प्रोफेशन के बारे में सोच साच लीजिए, जो करना है शुरू में ही करने की कोशिश कर लीजिए, उसको ज़्यादा डोंट गिव इट टू लॉन्ग, टू मच। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। तो जब शनि आपका आत्मकारक बनता है, शनि इज़ मैच्योर, शनि जो है वो दंडाधिकारी हैं, कर्मों के अनुसार आपके साथ न्याय करते हैं, मैच्योर है, समय लेते हैं किसी भी काम करने में। शनि शनि चलने वाले प्लानट है, समय लेके अपने रिजल्ट को अनलॉक करते हैं। अब समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट प्लानट शनि, दैट शनि जो है उनकी राशियाँ जो है वो जुपिटर के अंदर अंदर समाहित है। लाइक जुपिटर की राशियाँ जो हैं शनि की राशियों को ओवरलैप करती हैं, 10 11 है, और 9 10 11 एंड देन 12।
एंड शनि की जो दशा है दैट इज़ ऑल्सो जुपिटर की दशा उसके बाद ही वो आपको देखने को मिलती है। सो इट मीन्स कि शनि के ऊपर जुपिटर का प्रभाव है। इट मीन्स कि जब शनि आपका आत्मकारक होता है, द वन लेयर इज द टॉप लेयर इज द पर्सन इज मैच्योर। द पर्सन जो है वो मैच्योर होता है, समय लेता है डिसीजन लेने में, और ये उसकी मूल ताकत है। दिस इज द मेन स्ट्रेंथ। अगर आप मुझसे पूछें आपकी मेन स्ट्रेंथ क्या है, तो आई टेल यू कि शनि आपकी मेन स्ट्रेंथ है। आप जितना समय लेंगे, जितना उसको एनालाइज करेंगे, जितना उसको समझने की कोशिश करेंगे, उतना बेटर बेटर रिफाइंड डिसीजन आप ले पाएंगे। इसी के साथ साथ अध्यात्म भी आपकी ताकत है, और अध्यात्म में यहाँ मेडिटेशन साइड तो आपकी ताकत है ही, वो तो शनि से आती है। इसी के साथ फिलोसफी की साइड जो है वो भी आपकी ताकत है, बिकॉज जुपिटर का एक वरदान सा है शनि को, जुपिटर का एक साथ है शनि को। जुपिटर और शनि साथ होके ही किसी भी रिजल्ट को निकालते हैं वैदिक ज्योतिष में, बाय द डबल ट्रांजिट थ्योरी। डबल ट्रांजिट भी यही है कि जुपिटर है कर्म के भाग्य के कारक हैं, और शनि जो है वो कर्म के कारक है। जब ये एक दोनों के साथ अलाइंड हो जाता है तब ये रिजल्ट को आसानी से निकाल देता है। तो जब भी शनि आपके आत्मकारक बने, एक बात आपको समझनी चाहिए, देखनी चाहिए अपने चार्ट के अंदर कि जुपिटर की पोजीशन किस तरह की है। और जुपिटर की पोजीशन मैंने चार्ट्स के अंदर ठीक ठाक देखी है, मतलब एक बेटर पोजीशन के अंदर मैंने जुपिटर देखा है। और बेटर का मतलब है कि हाँ, वो किसी मजबूत पोजीशन पे है, वो कुछ ना कुछ कहना चाहता है, वो चार्ट में कुछ कहने की कंडीशन को रखता है। ऐसा नहीं है कि कहीं कमज़ोर भावों के अंदर पटक दिया, या जुपिटर को बिल्कुल ही अब जुपिटर कुछ कहेगा ही नहीं चार्ट के अंदर। जुपिटर की एक स्ट्रेंथ होती है, अच्छे भावों के अंदर आसपास देखने को मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जीज को आपको साथ लेके देखने को मिलेगा। उसका इन्फ्लुएंस रहता है, उसका इन्फ्लुएंस चार्ट के ऊपर आपको देखने को अच्छा खासा मिलता है। इसीलिए जुपिटर की दशा के अंदर भी जातक के जीवन के अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं। समटाइम्स लाइक जुपिटर की दशा के अंदर ये चेंजेस क्यों आए, इट जस्ट कि शनि का आत्मकारक होना अपने आप जुपिटर से कोई ना कोई वरदान लेके आता है। वो जुपिटर से कोई ना कोई ब्लेसिंग जो है अपने आप लेके चलता हुआ प्लैनेट है। दो जुपिटर जो है शनि की राशि के अंदर नीच के होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये शनि की राशि के अंदर नीच के होता है, वेल डेफिनेटली यस, शनि की राशि के अंदर वो नीच के होते हैं, बट स्टिल एक वरदान है जो कहीं ना कहीं शनि के साथ है, जुपिटर के द्वारा दिया गया, जुपिटर के द्वारा भेजा गया। और अगर हम इन्हें नक्षत्रों के लेवल पे अगर लेके जाएं, वह नक्षत्रों को इस सेशन के लिए नहीं करते हैं, उन्हें रहने देते हैं, बट अगर लेके जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि शनि और गुरु का किस तरह से एक संबंध बनता है। शनि भी गुरु के नक्षत्रांश के अंदर नीच के नवमांश में चले जाते हैं, वो नीच के हो जाते हैं, बट स्टिल दोनों का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा संबंध मुझे चार्ट के अंदर दिखाई देता है। और ये यूनिवर्स के अंदर एक वेल अलाइंड अलाइनमेंट है, वेल अच्छी बनी हुई एक अलाइनमेंट है। नाउ समथिंग अबाउट प्लैनेट शनि, समय लेते हैं, मैच्योर प्लैनेट तो ही है। इसी के साथ ये रिलेशनशिप में उस एनर्जी को लेके आएंगे जो थोड़ी फास्ट है, वो थोड़ी फास्ट है। बिकॉज रिलेशनशिप मैंने आपको बताया कि आप क्या है, आप एक मैच्योर पर्सन है, इमोशंस के अंदर मैच्योर दिखेंगे, अध्यात्म के अंदर एक मैच्योर पर्सन है। मतलब बैठेंगे ना कमरे में तो दिख जाएगा यार ये शनि आत्मकारक का पर्सन है, थोड़ा ये मैच्योर है, थोड़ा ये समय लेता है, थोड़ा ये चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करता है। बट वैन कम्स द दारा कारक, दारा कारक इज लाइक क्वाइट अपोजिट एनर्जी है। और समटाइम्स कुछ केसेस में ऐसा होता है, अगर दशाएं ठीक नहीं हो या कोई लेफ्ट ओवर कार्मिक कनेक्शन या रिलेशनशिप में अगर इस पूरी तरह के लेके जाएं, तो कि सूर्य बन गया, चंद्रमा बन गया, या कोई ऐसा प्लैनेट बन गया जो कि थोड़ा फास्ट मूविंग प्लैनेट है। कई बार मंगल हो जाता है कि ऐसा प्लैनेट है कि साहब इसकी और हमारी जो पटरी है वो खाने की संभावनाएं और व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा कम स्तर की है, उनकी व्यवस्थाएं कम है। तो ये एक अलाइनमेंट होता है कि शनि का आत्मकारक होना ऐसे प्लैनेट्स को कई बार दाराकारक की पोजीशन के ऊपर ला देता है, दाराकारक बना देता है। तो उससे हमें क्या करना चाहिए, वेल थोड़ा बच के चलें, थोड़ा उससे सावधान रह के चलें, वही हमारे लिए ठीक है। देन द सेकंड पार्ट इज़ कि शनि का किस तरह का इन्फ्लुएंस है चार्ट के अंदर, शनि का इन्फ्लुएंस किस तरह का है चार्ट के अंदर। बिकॉज शनि कर्म के स्वामी है, कर्म के अनुसार, कर्म के स्वामी का मतलब है कर्म कर्म विधान के स्वामी है, वो दंड देने वाले प्लैनेट है। तो जब शनि आपको इन्फ्लुएंस करेगा तो आप ऐसी व्यवस्था को बनाएंगे जिसके अंदर आपके प्लैनेट जो है वो या तो प्रारब्ध के अंदर चले गए हों, या फिर आपका ये वर्गो राशि में हो, छठे भाव में हो, 11th राशि में हो, मतलब कुंभ में हो, या कुंभ भाव के अंदर हो, 11th हाउस के अंदर हो। तो ऐसी ऐसी जगह आपके प्लैनेट्स हो सकते हैं, उनके अंदर कार्मिक अलाइनमेंट आपको देखने को मिलेगा। कई बार लेफ्ट ओवर प्लैनेट्स देखने को मिल जाएंगे, कई बार लगन के आसपास ऐसा प्लैनेट देखने को मिलेगा जो थोड़ा कार्मिक ज़्यादा होकर बैठा है, जो कार्मिक चार्ज होकर बैठा हुआ है। कोई प्लैनेट है जो रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है, लगन के अंदर बैठ गया है, आसपास बैठ गया है लगन के। इट मीन्स कि आपके चार्ट में शनि ने उस अलाइनमेंट को लगाने की कोशिश करी है। बिकॉज शनि इज़ लाइक द आत्मकारक है। चार्ट जब मैनिफेस्ट हुआ था, जब आत्मा ने उस चार्ट की रूपरेखा धरी थी, तो वो ऐसा ही कुछ रखेगी जो कि शनि को प्रसन्न करे या शनि के अनुसार चलता हुआ हो। तो अगर यही आत्मकारक प्लैनेट है तो यहाँ पर लेफ्ट ओवर कार्मिक संबंध, आप कहिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, आप कहिए अस्त प्लैनेट्स, या आप कहिए कि छठे भाव में बैठे हुए, 11वें भाव में बैठे हुए, ये आपको देखने को मिलेंगे। आप पूछे क्यों ऐसा हो रहा है, दिस इज जस्ट कि अलाइनमेंट जो है वो इस तरह से सेट हुई है चार्ट के अंदर, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा है आपके चार्ट में, हर चार्ट के अंदर एप्लीकेबल हो नहीं कह सकते, बट अगर आपके चार्ट के अंदर ऐसा है, बिकॉज जिसके अंदर है, अगर वो पीड़ित है, अगर दुखी है, तो उसका दुख खत्म होना चाहिए।
कैसे हो सकता है? आई थिंक लॉर्ड शिव की तो पूजा करनी चाहिए। उसी के साथ-साथ मंत्र चैंटिंग जो है वो किसी रुद्राक्ष माला पे आप करें और इसमें अंदर प्रणवाक्षर के मंत्र का भी जाप अगर आप करते हैं तो दैट आल्सो गोइंग टू हेल्प यू टू बर्न दोज़ कार्मिक कनेक्शंस या कार्मिक चीज़ों को ख़त्म करने में। बट उसके पहले भी एक बार D9 का सेशन है उसको एक बार चेक करिएगा, किस तरह के संबंध हैं, किस तरह से कार्मिक एनर्जी जो है प्ले आउट हो रही है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें वो पता होना चाहिए कि एट द एंड ये प्ले आउट हो किस तरह से रही है। तो हमने इस बात को समझ लिया। नाउ द बिज़नेस और द जॉब की तरफ, आई थिंक बिज़नेस में तो खैर शनि है तो बिज़नेस की तरफ क्या ले जा सकता है? वेल मोस्टली ये जॉब की तरफ चार्ट को रखता है, जॉब की तरफ ये चार्ट को रखना चाहता है। हाँ, बिज़नेस में जॉब से बिज़नेस का स्विच शनि के पास होता है। कई बार ये वक्री हो जाए अगर, तब ये जॉब से बिज़नेस के स्विचेस को आराम से दिखा देता है। अदरवाइज़ ये जॉब में पॉलिटिक्स की भी व्यवस्थाएँ बना देता है। कई बार शनि का आत्मकारक होना, और शनि का जो प्लैनेट है, जो आत्मकारक है आपका, आपने उसे परफेक्ट करा है, आपने प्रोफ़ेशन को परफेक्ट कर लिया है। प्रोफेशनलिज्म जिस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा है, वो एक अलग लेवल पे, जैसे 4 लोग हैं कंपनी के अंदर, वो काम कर रहे हैं, तो 4 में से 4 लोगों के अलग-अलग आत्मकारक, 5 या चौथे नंबर के आदमी का अलग आत्मकारक है, शनि है उसका। वो काम को काम के तरीके से करेगा, वो उसको तरीके से करना चाहेगा। और कई बार इनको लगता है हमें अपॉर्च्युनिटीज़ राइट टाइम पे नहीं मिल रही हैं, सही समय पे हमें हमारी एनर्जी चैनलाइज़ हम नहीं कर पा रहे हैं। दैट दे फील मोस्ट ऑफ द टाइम कि ऐसा क्यों हो रहा है, या ऑफ़िस पॉलिटिक्स का हमें सामना क्यों करना पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों को अपने सीनियर से, अपने बॉस से अच्छे संबंध रखने चाहिए और देखना चाहिए कि जन्म जो है वो मॉर्निंग के बाद है या इवनिंग के बाद है। इवनिंग मीन्स सनसेट के बाद है या सनराइज़ के बाद है। सनराइज़ के बाद है तो आई थिंक शनि इज़ मोर, अब यहाँ पे थोड़ा शनि जो है कमज़ोर है। अगर ये सनसेट के बाद है तो अब तो ये शनि अच्छी खासी पावर को रखता है। एंड दैन दिस शनि इज़ लाइक, अगर अच्छा हो गया तो ये जॉब से बिज़नेस के स्विच तो देगा ही देगा, बिज़नेस में तो ये लेके जाएगा ही जाएगा, उसमें भी ये बहुत ऊँची पोजीशन पे ले जा सकता है। तो इसमें आपको सही समय, सही दशाज़ एंड ऑल देखनी चाहिए, ताकि आप सही व्यवस्था, सही वर्क का जो है रूपरेखा निर्मित करें, सही वर्क की रूपरेखा या फाउंडेशन को आप ले करें। तो इसमें आपको ये एक चीज़ को है, इसका ध्यान रखना चाहिए। नाउ आफ्टर दिस वर्क लाइफ, आफ्टर दिस रिलेशनशिप डायनामिक्स या बिजनेस के डायनामिक्स जो आता है, फाइनेंस का भाव आता है। और फाइनेंस में शनि का रूप तो है, शनि का रोल तो है फाइनेंस के अंदर। फाइनेंस को स्थायी करने में शनि का रोल बहुत ज़्यादा, देयर इज दिस फाइनेंस को स्थायी करना। तो यहाँ आपको फाइनेंस को स्थायी करना चाहिए, आपको फाइनेंस को रोकना चाहिए। एसेट्स के अंदर लगाइए, किसी भी चीज़ में लगाइए, उसके अंदर थोड़ा उसको रोकने की कोशिश करिए। अगर यही चंद्रमा होता आत्मकारक, लाइक स्पेंड करो जिससे कि ये ग्रो करे, बट यहाँ पे थोड़ा उसे रोकना है, थोड़ा उसे तरीके से चलाना है। ये आपकी लाइफ का रूल है। अगर आपने एक बार पथ से इधर उधर हुए और शनि आपके साथ साथ चल रहा है, दिस इज लाइक शनि आपके अंदर ही बैठ के चल रहा है, थोड़ा इधर उधर हुए और शनि इज जस्ट वो कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करेगा, तो उससे हमें बचना चाहिए। और बेस्ट टू बेस्ट रेमेडी है, अगर कार्मिक व्यवस्था है तो उनकी रेमेडी तो अब आपको पता है। मान लीजिए कार्मिक व्यवस्था नहीं है, शनि को ही आपको ठीक करना है। शनि के ऊपर राशियों का बहुत प्रभाव पड़ता है, राशियों का प्रभाव बहुत पड़ता है, क्योंकि ये चलने में बहुत धीमा है ना, बहुत धीमे राशि से चलते हैं। तो इनको राशि के डायनामिक्स को समझ के ही हम किसी उपाय, एग्जैक्ट उपाय तक निकल सकते हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर आप कर सकें तो फादर के साथ संबंधों को हमेशा अच्छे बना के रखने की कोशिश करिए, बिकॉज फादर के साथ संबंध अच्छे रहने चाहिए। और कई बार अब ये भी हर चार्ट के अंदर अप्लाई नहीं होगा, कई बार जो है फादर और चाइल्ड भी एक ही प्रोफेशन में चले जाते हैं अगर शनि और सूर्य एक साथ बैठे हों तो उनका एक ही छत के नीचे रहना जो है वो ठीक नहीं होता। अदरवाइज एक का तो ग्रोथ होता है, दूसरे का डाउनफॉल होता है। तो इससे भी हमें बचना चाहिए, इन 2-3 चीज़ों से हमें बचना चाहिए। शनि अगर कारकामशा में आ जाए इस तरह के, तो फिर वो आदमी को फेमस बना देते हैं, बहुत फेमस होता है आदमी ऐसा। शनि फेम के स्वामी हैं, शनि फेम देते हैं, और शनि क्या है, जनता के प्रतिनिधि। ये पॉलिटिक्स के अंदर आदमी जा ही नहीं सकता विदाउट शनि। शनि सब कुछ को कंट्रोल करते हैं, जस्ट कि वो प्लानट किस तरह से प्ले आउट कर रहा है। अगर वो अच्छा प्ले आउट कर रहा है तो अच्छे रिजल्ट्स को निकालेगा। अगर उसकी प्लेइंग जो है वो बिगड़ गई है, उसकी वाइब्रेशन डिस्टर्ब्ड हो गई है, तो फिर वो डिस्टर्ब्ड प्लानट है ना। अगर यही आत्मकारक, यू कॉल इट लाइक, अगर यही आत्मकारक दशानाथ से 6-8 बार में चला जाए तो क्या होगा, आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो बट द प्लानट इज़ लाइक ठीक है, अब मैं जो हमारे लिए कोई फेवरेबल रिजल्ट नहीं निकालूंगा। कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस के अंदर कुछ होना था, बहुत ईजीली होना था, जल्दी से होना था, एंड द पर्सन इज टेकिंग टाइम, वो शनि की तरह टाइम ले रहा है, वो जल्दी होना था और जल्दी किसी को अपॉर्चुनिटी मिल गई। सो कब वो आत्मकारक आपके लिए फेवरेबल है, कब नहीं है। आत्मकारक इज जस्ट द एनर्जी यू मेड परफेक्ट, जो आपने परफेक्ट बना ली है, वो अब आपके कंट्रोल में, आप उसे जैसे चाहे चला सकते हैं। हर टाइम वो आपके लिए फेवरेबल है क्या, वेल ये आप नहीं कह सकते। कई बार सिनेरियोज ऐसे होता है जिसके अंदर अलग प्लैनेट फेवरेबल है, दशाओं के अंदर एंड ऑल, उन चीज़ों से चीज़ें बदलती हैं। बट ओवरऑल जो एक स्ट्रक्चर बनता है चार्ट का, वो मैंने कहीं ना कहीं इसके अंदर खींचने की या बनाने की या आपको बताने की या डिस्कस करने की कोशिश करी है कि या
अगर शनि इस तरह है तो इट मीन्स कि शनि ने व्यवस्था इस तरह की करी है। अगर आप अपने चार्ट को देखेंगे आपको प्लैनेट इस तरह से दिखाई देंगे, स्पिरिचुअल रियल पे प्लैनेट दिखाई देंगे, 9 से 12 नंबर पे दिखाई देंगे, 9 से 9 से 12th हाउस में दिखाई देंगे। और वहाँ पर भी उनकी जो सेटिंग होगी, उनकी जो सिटिंग होगी, वो इस तरह की होगी कि वो कर्म भावों के ज़्यादा से ज़्यादा आसपास है, बिकॉज कर्म का इन्फ्लुएंस पर्सन पे लग चुका है, उसके ऊपर चल चुका है। कर्म का इफेक्ट अब पर्सन के साथ साथ जो है वो चल रहा है। तो ये आपको देखना चाहिए किस व्यक्ति के साथ आपके संबंध हैं, किस व्यक्ति के साथ कार्मिक संबंध है एंड ऑल, इनका जजमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर हम मूव करें बुध आत्मकारक पे, वेल बुध जो है बुद्ध की तरह के प्लानट हैं, युवराज हैं ग्रहों के अंदर, काफ़ी तेज़ मूव करते हैं। इनकी गति जो है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा के बाद आपको जो है अच्छी गति जो दिखाई देती है वो बुद्ध की दिखाई देती है। अस्त और वक्री होते रहते हैं, अस्त और वक्री के में तो बुद्ध जो है वो उलझे रहते हैं, तो उनके हमें ज़्यादा अस्त वक्री की कैलकुलेशन या चिंता नहीं करनी चाहिए। अब बुद्ध इज फास्ट रिजल्ट देते हैं। 2 राशियाँ हैं, वोगो भी राशि है, जैमिनी भी राशि है। उच्च के कहाँ होते हैं? अपनी मूल त्रिकोण राशि में होते हैं। तो बुद्ध इज ठीक है, मुझे जो भी मिलेगा खुद से मिलेगा। बुद्ध कभी दूसरे पे भरोसा नहीं करते। एकमात्र ऐसा प्लानट है कि ठीक है मैं मेरी ही राशि में उच्च का हो जाऊँगा, मुझे अपनी राशि मत दो, कोई भी अपनी राशि मत दो, मैं अपनी राशि के अंदर मौज में हूँ और उसमें भी अपनी मूल त्रिकोण में उच्च का होना है। अपनी जैमिनी राशि में भी ये भरोसा नहीं करता है। वोगो राशि के अंदर एक समथिंग इज़ वेरी स्पेशल जो जैमिनी में नहीं है। जैमिनी के जो नक्षत्र हैं थोड़े डिस्टर्ब्ड नक्षत्र हैं, बट वैन यू गो और स्विच टू वर्गो, अर्थ एलिमेंट है और इसके नक्षत्रों में राहु नहीं आता। सो बुद्ध इज लाइक, बुद्ध भी राहु से डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहता है। ठीक है, राहु से थोड़ी डिस्टेंस रहे और थोड़ा एनवायरमेंट जो है अर्थ एलिमेंट का बना रहे, एयर का ना बने। तो अर्थ मीन्स स्टेबिलिटी जो होती है पहली इच्छा होती है। बुद्ध अगर आत्मकारक है तो पर्सन इज लाइक ठीक है, कोर इच्छा जो है, कोर जो है मेरा वो स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी कोर बनती है पर्सन की, उसके ऊपर वो लेयर बना देता है। ठीक है, बिजनेस करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, ये 4 काम करूंगा, वो 6 काम करूंगा, बट कोर इज द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी अगर डिस्टर्ब हुई कहीं पे भी, अगर इन्हें लगा कि ये जो इकोसिस्टम है ये कोलैप्स करेगा, ये जॉब कोलैप्स करेगी, आने वाले समय में ये बिजनेस कोलैप्स करेगा, रिलेशन डूबेगा, तो ये उससे को बनाने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं या वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। कॉज कोर इज़ द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी हमेशा चाहिए, स्थिरता हमेशा चाहिए बुद्ध को। ये बुद्ध के साथ है, ये उनका स्वभाव है। इसीलिए वो उच्च के उसी राशि के अंदर होते हैं जिसके अंदर अर्थ एलिमेंट है और जिसके अंदर राहु जो है ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता है। सो दिस इज़ द वन थिंग। द सेकंड इज़ आत्मकारक वो एनर्जी है जो आपने परफेक्ट बना ली है, जो अब आपके अंदर है। तो जब बुद्ध आपके अंदर है तो आप बुद्ध जैसे ही हैं। बुद्ध मीन्स कंसल्टेंट हो सकता है, फाइनेंस में हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, एमबीएस के अंदर हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा वर्क करते हो सकते हैं जिसमें डिस्कशंस काफ़ी करने पड़ते हो, लोगों से बातचीत काफ़ी करने हो। कॉज बुद्ध वाणी के भी कारक हैं, भगवत कृपा में लीन होते हैं, भगवत चिंतन में लीन हमेशा रहते हैं। लॉर्ड नारायण के भक्त जो है वो काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे कि बुद्ध की एनर्जीज़ को लेकर घूम रहे हैं। शेयर स्टॉक की तरफ एकदम से इंटरेस्ट आ जाता है। बुद्ध का जैसे ही दशा लगती है उसमें इंटरेस्ट आना स्वाभाविक ही है, और खैर आत्मकारक होकर तो उसका इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो ही जाता है। तो ये कुछ आपकी मूल ऊर्जाएँ हैं, मूल स्ट्रेंथ है आपकी। लेकिन इन सब से भी जो मेन है, इनमें भी जो गहरी छुपी हुई एनर्जी है, दैट इज़ द चंद्रमा का आपके प्रति लगाव। चंद्रमा का बुद्ध के प्रति लगाव है, अच्छा खासा लगाव है। बुद्ध के प्रति लगाव है चंद्रमा का। बुद्ध उस एनर्जी को देते हैं क्या? वेल नहीं दे पाते इतनी तरह, बट चंद्रमा उनको हमेशा देता है। तो चंद्रमा से जो ये लगाव आ रहा है ये आपको कई बार फेमस कर सकता है। ये कई बार आपको ऊंची 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 जो 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 पोजीशंस होती है वहाँ पे ले जा सकता है। चंद्रमा का इस तरह से इन्फ्लुएंस आना इज़ लाइक बुद्ध शुरू से ही, बुद्ध के लोग जो होते हैं वो रिलेशंस एंड ऑल की तरफ जाने की कोशिश करने की सोचने लगते हैं। उन्हें ये नहीं लगता कि यार ठीक है ये कहाँ से आ रहा है। बुद्ध इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ प्लानट। सम सेज कि बुद्ध जो है वो उभय टाइप का प्लानट है जो कि आदमी को इन चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट नहीं डालता। बट बुद्ध इज़ लाइक ठीक है, उसको चंद्रमा की ब्लेसिंग हमेशा रहती है, फेम नेम साथ चलता है, और इसी के साथ फीमेल्स की तरफ इनका कुछ ना कुछ रहता है। अपनी से एल्डर फीमेल्स की तरफ भी जाने की संभावना है, कई बार चार्ट्स में बनती है। अब ये भी नहीं है हमेशा ही बनेगी, बट कई बार डेफिनेटली इंटरेस्ट रहता है और उसकी तरफ ये जा सकते हैं। इनकी लाइफ में अगर पूछोगे आप या इनकी फैमिली में कुछ पूछोगे तो रिगार्डिंग द फीमेल्स कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। उनके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ है, प्लस माइनस डिस्टर्बेंस हो सकता है या फिर कुछ अच्छा हो सकता है जो कि आपको देखने को मिल जाए, जैसे ही आप इनसे ये सवाल करते हैं। नाउ व्हेन बुद्ध बिकम्स योर योर आत्मकारक, थिंक अबाउट इट। उसको आपने सबसे ज़्यादा डिग्री दे दी है। एक ऐसा प्लैनेट जो युवराज है, वो अपने आप को कहलाना पसंद करता है, मेरे को दारा कारक कह लो, आप मुझे कुछ ऐसा कहो, मतलब बच्चे को बच्चा कहो, बट आपने बच्चे को उठा के कह दिया युवराज नहीं हो तुम राजा से भी ऊंची डिग्री तुम्हारे पास है। इट मीन्स कि वो पर्सन प्लैनेट जो है वो मैच्योर हो चुका है, और मैच्योर प्लैनेट जो है रिजल्ट तो जल्दी देगा ही देगा। इसी के साथ साथ ये बुद्ध का आत्मकारक होना मेक्स यू अर्ली एजेस के अंदर ही पर्सन के अंदर जो ज्ञान आने लग जाता है वो बुद्ध आत्मकारक से होता है। समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो ये अपने एजुकेशन एंड उनके अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट समटाइम्स क्या होता है कि ये उस ज्ञान में ऐसे ऐसे बहते हैं कि फिर ये
ड्रॉप आउट, कॉलेजों से निकल गए, स्कूलों से निकल गए, कुछ अपना कर रहे हैं। समटाइम्स ये भी होता है। तो अगर आप एजुकेशन एंड ऑल इनकी तरफ कुछ क्वेश्चन लेके घूम रहे हैं, बिकॉज इनके बुद्ध आत्मकारक वालों के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहाँ आपको इनका पहले ही सॉल्यूशन कर लेना चाहिए कि ठीक है यार, ये तो हो सकता है, तो इससे तो बचना ही चाहिए। नाउ इन द रिलेशनशिप मैंने आपको बताया कि चंद्रमा का हमेशा हमेशा जो है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बुद्धि की तरफ बना रहता है। एक शांत एनर्जी है जो बुद्धि की तरफ फ्लो होती रहती है चंद्रमा की तरफ से। एंड दीज पर्सन ये काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। रिलेशन के अंदर आपको कैसी ऊर्जाएं देखने को मिलेंगी, थोड़ा कोई मैच्योर पर्सन आ सकता है, थोड़ा ऐसा आ सकता है जो समय ले, तो शनि आपको डी के देखने को मिल सकता है, कोई ऐसा प्लानट डी के देखने को मिले जो कि थोड़ा सा इमेच्योर टाइप का प्लानट हो। कई बार मंगल भी जो है, मंगल इमेच्योर टाइप का प्लानट है, बुध इज लाइक इमेच्योर। मैंने आपको बताया ना, स्टेबिलिटी को और है, तो ऐसा पर्सन आएगा जो स्टेबिलिटी को ही खाने वाला हो कि इसी को खा जाऊंगा और तो छोड़ो, तभी ये उस चीज़ से भगेंगे। तभी जो ए के और डी के का संबंध है, दिस इज मोस्ट इज की एक दूसरे को कंप्लीट भी करते हैं। अगर हिम्मत रखनी पड़ती है, इसमें आपको हिम्मत बहुत ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ यही एक तरह की एनर्जी है जो आपके आसपास बनती हुई आपको दिखाई देगी। फाइनेंस में तो पूरा हाथ होता है इनका। फाइनेंस के तो एक खिलाड़ी हैं, उसके बारे में तो आई थिंक उसके बारे में तो हम चर्चा भी ज़्यादा ना करें, तो फाइनेंस के एक खिलाड़ी हैं। बट कॉज ये बुद्ध है, फाइनेंस को इन्हीं तरह से इन्हीं गेम्स के अंदर लगाए रखना चाहिए। इसके अंदर लिक्विडिटी नहीं रखनी चाहिए कि भाई मैं कैश ही रखूँगा और हमेशा स्पेंड ही करता रहूँगा, जैसे मून एके वाले करते हैं। वो आपको हेल्प नहीं करेगा। ना शनि एके वाले बनिए कि मैं तो बस रोक दूंगा, जहाँ पे भी है ठीक है, रुका हुआ है लंबे समय तक के लिए ना। इसमें मूवमेंट आते रहने चाहिए, जितना चेंज आएगा उतना 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 आपके लिए बेटर हो सकता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। बिजनेस और जॉब में मुझे ज़्यादातर ये बिजनेस की तरफ देखने को मिलते हैं। वेल हमेशा नहीं है, कॉज ये जॉब से बिजनेस की तरफ, ये ऐसे पर्सन है जो खुद के दम पे चीज़ों को बनाने आए हैं। तो अगर फाइनेंस नहीं है तो दे आर लाइक ठीक है, जॉब भी एक एम है, अल्टीमेट एम, अल्टीमेट गोल जो है इनका, वो कहीं ना कहीं बिजनेस के ऊपर ही जाके अटकेगा। अपनी तरफ से स्वतंत्र होने की इच्छा जो है रहती है। कॉज ये प्लानट, एक सोचिए आप, एक बच्चा जिसके पास लाइक युवराज है, उसको क्या कहते हैं, युवराज, उसको आपने इतनी डिग्री उठा के दे दी। सो एक युवराज जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कई बार बुद्ध एके वाले बचपन के अंदर से ही, बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंधों पे लाद के घूमते दिखाई देंगे। आपको लगेगा यार ठीक है यार, ये एक बच्चे जैसा जीवन क्यों नहीं है, बट वो अब रहा नहीं है। वो इज़ लाइक वो जल्दी जल्दी अब काम को करना चाहता है। लॉर्ड नारायण में भी एक जो अवतार है, वामन अवतार, दैट इज़ द बटुक ब्राह्मण। उस ब्राह्मण की आप एनर्जीज को देखिए, दैट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद योर प्लानट बुद्ध। तो उनकी अगर आप अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, तो आप अपने आत्मकारक को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। एंड आत्मकारक का एनालिसिस देखिएगा, दैट विल हेल्प यू मोर अंडरस्टैंडिंग कि आत्मकारक किस तरह से वर्क करता है। अगर शुक्र आपका एक ही हो, वेल शुक्र इज़ शुक्र है, भोग है, ज्ञान है। ज्ञान है शुक्र, शुक्र के पास अच्छा खासा ज्ञान है, भोग भी है। शुक्र आपको संसार में बनाए रखता है। शुक्र आपको हीलिंग देता है। शुक्र हीलर भी है, बहुत अच्छे हीलर है शुक्र, शुक्राचार्य। नाउ द थिंग इज़ कि ये जो प्लैनेट है, ये उच्च के कहाँ होते हैं, पाइसेस में होते हैं, और नीच के कहाँ पे होते हैं, नीच के होते हैं वर्गों में। तो जहाँ पे भी बंधन आते हैं, जहाँ पे भी अटकना आता है, जहाँ पे भी कुछ भी बांधता है इन्हें, वो इन्हें समस्या देता है। इसलिए बंधनों से मुक्त हैं, बंधनों से बाहर निकलने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं, और मुक्ति की तलाश के अंदर ये प्लैनेट हमेशा लगा रहता है। ऑलवेज दिस ग्राई इज़ लाइक कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे जो है वो मुझे मुक्ति चाहिए। पाइसेस के अंदर क्या है, पाइसेस के अंदर इज़ द लिबरेशन, मुझे लिबरेशन चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। ये इनकी मेन धारणा है, मेन इच्छा है। नाउ कौश शुक्र आपके आत्मकारक हैं। आप अपनी आत्मा को समझिए। आत्मा को समझिए का मतलब आप अपने नेचर को समझिए। दिस इज़ नॉट कि आप अपनी आत्मा को समझें, सोल को समझने लग जाए। आई एम टेलिंग यू कि आप अपने नेचर को समझिए। किस किस प्लानट को आपने स्ट्रांग बना लिया है। लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ आप वर्क कर रहे हैं शुक्र के ऊपर। शुक्र भोग भी है, शुक्र संसार भी है, शुक्र आपका रंग रूप भी है, शुक्र डिवाइन प्रेम भी है। तो इनके ऊपर आप लाइफ आफ्टर लाइफ लगे हुए हैं। आपने उसे परफेक्ट बना लिया कि यार ये मेरी स्ट्रेंथ है। कुछ भी होगा शुक्र में वापस आ जाइए। कहीं भी कुछ चीज़ ठीक नहीं चल रही है, शुक्र की तरफ आ जाइए, इन्जॉय करिए, इन्जॉय करने में मन लगाइए। अगर बहुत ऊपर वाइब्रेशन पे शुक्र है, अच्छा खासा शुक्र है, तो डिवाइन लव, ईश्वरीय प्रेम की तरफ चले जाइए, भजन कीर्तन की तरफ चले जाइए। अगर कमज़ोर प्लानट है तो आप कोशिश करिए कि आप कहीं ना कहीं मूवीज़ देखने लग जाएं, या इन्जॉय करने लग जाएं, चिल करने लग जाएं। दैट गोइंग टू हेल्प यू इन योर रिलेशनशिप, इन योर फाइनेंसेस, इन योर प्रोफेशन, इन योर बिजनेस, इन डीलिंग विद द सिचुएशन। अगर आपको सिचुएशन से डील करना है तो आपको इसी तरह से करना होगा, बिकॉज यही एक परफेक्ट प्लानट है जो आपके साथ है। शुक्र कॉज चंद्रमा को अपनी राशि दे देते हैं उच्च का होने के लिए। लाइक ठीक है, मून को उठा के टॉरस में उच्च का कर देते हैं। इट मीन्स चेहरे पे शुक्र दिखेगा, चेहरे पे शुक्र दिखेगा, बोलने में शुक्र दिखेगा, चमक दमक दिखाई देगी, आसपास चमक दमक दिखाई देगी। वो दिखेगी कि यार ये शुक्र से कंट्रोल्ड है, ये पर्सन, इसके पास है शुक्र की एनर्जीज। चंद्रमा कॉज यहाँ उच्च के होते हैं, मदर से अच्छा संबंध हो सकता है।
मदर के साथ संबंध जो है वो अच्छे संबंध हो सकता है। सो दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल, ये भी अच्छी चीज़ है। शुक्र अपनी ही राशि में सूर्य को नीच का कर देता है, शनि को उच्च का कर देता है। यहाँ पे थोड़ी व्यवस्थाएं बदली है। शनि यहाँ उच्च के हुए हैं, ठीक है, प्रोफेशन में हेल्पफुल हो सकते हैं। शुक्र अगर आपके आत्मकारक है तो प्रोफेशन, जॉब वाइज एंड ऑल, ये आपके लिए हेल्पफुल है। इन चीज़ों को आपको करना चाहिए। अपने अपने रंग रूप का ध्यान दीजिए, अपने नेम फेम पे ध्यान दीजिए, अपने प्रोफेशन पे ध्यान दीजिए, बिजनेस पे ध्यान दीजिए। बट नेवर 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 सूर्य की तरफ से अपने आप को बचाइए। अगर सूर्य कोई डी के बन के आ गया, कोई सूर्य या किसी का एक सूर्य बन के आ गया आपके जीवन में, तो वो पर्सन इज लाइक, वो सेपरेशन ला देगा, वो कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। तो उसके साथ चीज़ें कैसे चलेगी? कॉम्प्रोमाइज़ से चलेंगी, बैलेंस से चलेंगी। ऐसा नहीं है उठ के कोई भी कुछ बात कह दे ना। द बैलेंस, द कॉम्प्रोमाइज़, ये होना चाहिए ताकि हम चीज़ों को लंबे समय तक खींच सकें। तो सूर्य डी के बन के आ सकता है, ए के बन के आ सकता है, लाइक योर डी के हो सकता है कि वो सूर्य की एनर्जीज को रखे या ऐसे प्लैनेट की एनर्जी को रखे जो शुक्र को चैलेंज करता हो, या आओ तो मैं चैलेंज करें। कौन शुक्र है आपके पास तो कोई ना कोई प्लैनेट आपका इमोशनल प्लेन पे आपको दिखाई देगा। लाइक 1 से 4th हाउस के अंदर प्लैनेट्स आपको दिखाई देंगे, और फाइनेंसेस के भाव के अंदर तो दिखेंगे ही दिखेंगे, 2nd और 11th के अंदर। अब ये दोनों भाव आपको ये बताएंगे कि कितना मजबूत आपका ये शुक्र आत्मकारक है। देखिए, शुक्र अगर आपका आत्मकारक है तो फाइनेंस और भोग आपका मूल मूल मजबूत चीज़ है। उसको करने के लिए आपको फाइनेंस चाहिए। अगर 2nd हाउस और 11th हाउस मजबूत भाव है, मजबूत है मतलब यहाँ प्लैनेट्स काफ़ी हैं, प्लैनेटों का क्लस्टर लगा हुआ है, काफ़ी प्लैनेट यहाँ बैठे हुए हैं, अच्छे प्लैनेट यहाँ बैठे हुए हैं। इट मीन्स कि आपका शुक्र जो है वो अच्छी तरह से इस जीवन को परफॉर्म कर जाएगा। भोगने के लिए आपको जो व्यवस्थाएं चाहिए वो आपको मिलेंगी। अगर यही प्लैनेट उठ के 2nd हाउस का स्वामी कहीं और बैठ गया, 11वें भाव का कहीं और बैठ गया, तो ये दोनों भाव खाली हो गए, इनके स्वामी कहीं और चले गए। इट मीन्स कि आपका फाइनेंस अब आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा है, आप किसी और की समस्या को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। तो कई बार ये हो जाता है रिलेशंस के अंदर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेशंस एंड ऑल, कॉज कई बार पर्सन उठ के दूसरे की मदद करने लग जाता है। एंड आई एम लाइक, दिस इज द वीनस, योर वीनस इज जस्ट हेल्पिंग समवन एल्स। ये हो रहा है तुम्हारे साथ, इससे कहीं ना कहीं तुम्हें बचना चाहिए। अगर इसमें ज़्यादा लगे रहते हो, ज़्यादा इसके अंदर घुसने की कोशिश करते हो, तो तुम अपने वीनस को, अपने भोग को ख़त्म कर दोगे। तो उससे आपको बचना चाहिए। बिजनेस में भी द सेम थिंग। अगर आपके 2nd और 11th हाउस के अलाइनमेंट इस तरह के हैं, वहाँ कमज़ोर व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं हिली पड़ी हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप अपनी मदद पहले करें, दूसरे की बाद में करें। यू आर गोइंग टू कि मैं समवन ऑन और की कर देता हूँ, और आप अपने भोग में से, अपने अपने सुख में से उसे कुछ ना कुछ हिस्सा निकाल के दे रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रख के आपको करना चाहिए। बिकॉज ये लोग जो हैं आपको वर्क के अंदर ज़्यादा दिखाई देंगे, फ्रीलांसिंग के अंदर ज़्यादा दिखाई देंगे, ये मॉडल तक हो सकते हैं ऊंचे। देखिए, वाइब्रेशन के ऊपर है, प्लैनेट किस पे बैठा है। कई बार हीलर बन जाते हैं, कई बार मैंने डॉक्टर्स देखे हैं, कई बार केमिकल एंड ऑल के अंदर वर्क करते हुए लोग देखे हैं, कई बार फॉरेन ट्रैवल के अंदर या उससे रिलेटेड वर्क करते हुए दिखाई दिए हैं, यही शुक्र के लोग। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, किस पर्सन, किस टाइप का पर्सन किस टाइप की एनर्जी को जीवन में रख के घूम रहा है। जो जिस तरह की एनर्जी को रख के घूम रहा है, अच्छी एनर्जी को रख के घूम रहा है, तो अच्छा ही जीवन वो निर्मित कर देगा। तो यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। रिलेशनशिप के अंदर मैंने आपको बताया, सूर्य टाइप की एनर्जी, पर्सनालिटी से आपको बचिए। और इमोशनल प्लेन पे प्लैनेट आपको दिखाई देंगे 1st से 4th हाउस के अंदर दिखाई देंगे, 4th से 5th से 8th के अंदर भी। वेल, प्लैनेटों का होना वहाँ पे इंडिकेटिव तो है, वहाँ पे भी प्लैनेट हो सकते हैं, बट 6ठा भाव इसे वीक करता है, वर्गो राशि इसे वीक करती है। तो क्या हो अगर आपका शुक्र आत्मकारक हो और कोई प्लैनेट जो है वर्गो में उठ के बैठ गया है, या वर्गो राशि में बैठ गया है, वर्गो राशि में बैठ गया या 6ठे भाव में बैठ गया, अब उस प्लैनेट के साथ एक 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 जंग है, उस प्लैनेट के साथ एक युद्ध है। 7th हाउस का स्वामी साहब उठ के 6ठे भाव में बैठ गया है, वह वीनस इज माई आत्मकार का। हम लाइक, अब इस प्लैनेट के साथ, अब इस पर्सन के साथ, स्पाउस के साथ एक जंग है, एक युद्ध है, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से देना है, और हो सकता है वो देना तुम्हें पसंद ना आए। तो आत्मकारक से यू कैन नो कि ठीक है, ये जो पूरा चार्ट बना है, इसका जो पैटर्न निर्मित हुआ है, ये किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से ये मैनिफेस्ट होगा, किस तरह से आगे पहुंचेगा। वीनस से हम ये पता लगा सकते हैं कि पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है, उसके लुक्स एंड ऑल, वो ठीक है, हमने पता लगा लिया। किस वर्क में जा सकता है, बिजनेस में जा सकता है, जॉब में जा सकता है, वो हमने पता लगा लिया। एट द एंड पैटर्न क्या है, वो प्लैनेट बना ऐसा क्यों। तो ये जब आपको पता लगाना है, ये समझना है, तो जस्ट गो टू वर्गो कि वो कहाँ पे है, वो इसे कमज़ोर करती है, नीच का करती है। तो आपके आत्मकारक को अगर कोई नीच का करे, आपकी मेन स्ट्रेंथ है, आपने मान लीजिए पंखा बनाना सीख लिया, ठीक है, और कोई बिजली ही काट दे, तो दिस इज़ द वो जो काटने वाला है बिजली को, वो आपका अब शत्रु हो गया है। इसी तरह ये वर्गो राशि है, इसमें अगर कोई प्लैनेट आके बैठ गया, इसमें 4-5 प्लैनेट आके बैठ गए, तो अब ये जो क्लस्टर है ना, ये आपको ये देगा कि यार ये मुझे खुश क्यों नहीं रहने दे रहे,
जो काम मैं करना चाहता हूँ वो करने क्यों नहीं दे रहे मुझे। तो इससे हमें थोड़ा बचना चाहिए। रिलेशंस एंड ऑल ये तो शुरू से ही बनने लग जाते हैं, तो इनके अंदर तो कोई ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ ऐसी ऊर्जा से बचिए। अदरवाइज़ कहीं अगर बाउंडेशन आ गया या कहीं अगर प्रारब्ध अटक गया तो फिर ऐसे लोग जो है लंबे समय तक चीज़ों में अटके रह जाते हैं। वैसे तो शुक्र अटकता नहीं है, बट अगर प्रारब्ध कहीं आ गया तो ये अटका रह जाता है, बिकॉज वो राशि इसे नीच का कर देती है। इसके साथ समस्या यही है, तो उससे इन्हें बचना चाहिए। एंड आई थिंक ये अगर बच जाते हैं तो फिर चीज़ें जो हैं वो अपने आप ठीक हो जाती हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, अगर राहु आपका आत्मकारक बनता है, वेल राहु आत्मकारक हो सकता है। कई स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जिनका राहु जो है आत्मकारक बना है। आई एम टेलिंग यू, हम जो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं दिस इज़ इन द कलयुग, हम कलयुग में कर रहे हैं। मृत्युलोक भूलोक के ऊपर बैठ के हम इस कैलकुलेशन को कर रहे हैं। तो ये लोक भी एग्जिस्ट करते हैं और कलयुग भी एग्जिस्ट करता है। इफ़ एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट दैन उसके बिहाइंड या उसके फ्रंट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर राहु आपका AK बन जाता है, सो राहु के AK बनते ही तो ऐसा लगेगा कि राहु जैसी पर्सनालिटी है क्या मेरी, क्यों मैं राहु हूँ क्या। वेल राहु इज़ नॉट कि वो राहु टाइप की पर्सनालिटी। एज आई टोल्ड यू, स्पिरिचुअल लीडर्स कई हैं जिनके, और अच्छे जो टॉप के लीडर्स हुए हैं उनका राहु ही AK बना है। बिकॉज जुपिटर बिलीव्स इन की डिस्कशन, और वो ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने में विश्वास करता है। बुद्ध इज लाइक वो ज्ञान को बेचने में विश्वास करता है या नॉलेज को शेयर कर सकता है। राहु बिलीव्स इन कि मुझे नॉलेज देनी है। वो अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान को बिना किसी व्यवस्था के भी शेयर करना चाहता है। वो अपने कल्ट को, अपने 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 अपनी सिद्धियों को, उनका प्रचार प्रसार चाहता है। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना चाहता है। जो जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन से आएंगे गुरुज, उनके अंदर आपको राहु दिखाई देगा। ओके ठीक है, ही इज़ कमिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं कि आपसे चंदा ही लेके जाएगी हमेशा, वो कि मैं अपने ही पैसों से बनाऊंगा, बट मैं बनाऊंगा। तो कल्ट टाइप की एनर्जीज जो होती हैं वो इसके साथ है। ये ट्रेडिंग में आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। दे बिलीव इन की अर्ली सक्सेस, जो मिले ईजी मिले, अर्ली अर्ली मिले, जल्दी मिले। राहु राहु है, कलयुग को तो ये अपना अधिकार मानते हैं। सो दे बिलीव इन ये जो भी चीज़ है इसके ऊपर हमारा कुछ ना कुछ डोमिनेंस है, हमारा हक बनता है। ये जो हक बनता है, ये एनर्जी आती है ना, ये राहु AK से कई बार आ सकती है। इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ योर, वो आप युग के साथ अलाइंड हो रहे हैं और आप इसके अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो कि हर चीज़ के अंदर अच्छा प्ले आउट करने की एनर्जी आपके पास है। आपको अपने डिस्पोजिटर को देखना चाहिए। अगर इसका डिस्पोजिटर वीक हो गया तब ये चैलेंजिंग बन जाता है, बिकॉज ये छाया प्लानट है, अपने डिस्पोजिटर के अनुसार रिजल्ट देता है। अगर इसका डिस्पोजिटर है, मान लीजिए राहु का डिस्पोजिटर सूर्य है, सूर्य के पास पावर नहीं है। अब ये राहु ट्रैप्ड राहु, अब ये बेचारा घुट गया है। अब ये क्या करेगा, अपनी दशांतर दशा के अनुसार तो रिजल्ट देगा नहीं, वो तो खैर ठीक बात है, बट क्या करेगा ये मोस्टली कि आपको बड़े बड़े सपने दिखाएगा कि करना तो बड़ा कुछ है, बट व्हेन कम्स टू कि करना कैसे है, वहाँ ये कह देगा ठीक है यार ये मेरे भी समझ नहीं आ रहा करना कैसे है। तो इससे हमें बचना चाहिए, इससे बाहर निकलना चाहिए, उस प्लानट को मजबूत कर लेना चाहिए। और कलयुग में राहु अगर AK बनता है, इसको आप नकारात्मक बिल्कुल मत मानिए। दुनिया है वही कहेगा राहु AK हो नहीं सकता। समन से इसकी राहु AK होना सबसे मैलेफिक है। दोनों ही चीज़ें रॉन्ग है, दोनों ही में मध्यम मार्ग लेके चलिए। राहु का AK होना बहुत पॉजिटिव है वैन यू जस्ट लुकिंग फॉर द पॉजिटिव एनर्जीज। बस इसके जो कलयुगी साइड है उसको अपने ऊपर डोमिनेट मत करने दीजिएगा। अदरवाइज़ कई बार ये जो है चाइल्डहुड को थोड़ा सा स्ट्रेंज और थोड़ा सा मतलब उसको पीड़ित बनाने की कोशिश कर सकता है। और आपको लगने लगेगा यार जो भी हुआ है लाइफ के अंदर राहु की वजह से हुआ है। ऐसे लोग ऑकल्ट के तो मास्टर होते हैं। सो ऑकल्ट के मास्टर होते हैं, ऑकल्ट के अंदर बहुत अच्छा हाथ रखते हैं, ऑकल्ट को अच्छे खासे समझने वाले होते हैं, और ऑकल्ट में से ही कहीं ना कहीं ये निकले हैं। तो इनके पास वो पावर भी बहुत ज़्यादा है रिलेशन के अंदर। ऑकल्ट की पावर रिलेशन के अंदर, इनका जो वो कहते हैं ना कि जो करिश्मा है पर्सन का, करिश्मेटिक पर्सनालिटी है वो है। समझ किसी को नहीं आएगा क्यों है, बट है, ये है इनके साथ। और इनके पास ऐसी एनर्जी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो चंद्रमा कहीं से आ जाएगा, सूर्य भी कहीं से आ सकता है, बिकॉज उन प्लानटों को जानना है राहु के बारे में। बुध कहीं से आ सकता है। तो ऐसे DK हो सकते हैं आपके, या फिर आपके सामने वाले पर्सन का ऐसा AK हो सकता है, तो वो देखना चाहिए। चार्ट आपने कैसे बनाया है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लैनेट आपको ऐसे हाउसेस के अंदर देखने को मिलेंगे जो काफ़ी गहरे हैं। तीसरे भाव में प्लैनेट होगा, अष्टम भाव में कोई प्लैनेट बिठा दिया, साहब 12वें भाव में ले जाके बिठा देता हूँ कि साहब एक काम करता हूँ मैं, सेकंड हाउस 11th हाउस में बिठा देता हूँ, फाइनेंस को मजबूत कर देता हूँ। राहु चाहता है ऐसे कुछ काम करना, राहु ऐसे तिकड़म बाजियों में लगा रहता है, तो ये ऐसा कुछ कर सकता है आपके चार्ट में, तो उससे घबराना नहीं चाहिए अगर राहु ऐसा कुछ कर देता है तो। और आई थिंक राहु इज़ राहु, सो अच्छा है अगर ये बनता है। तो इसकी रेमेडीज़ में आप ये कर सकते हैं कि आपको माता के तरफ अपने आप को रखना चाहिए, माता देवी की तरफ रुझान रखना चाहिए, और अपनी मदर के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। बिलीव मी, मदर के साथ अच्छे संबंध रखेंगे आप राहु को आसानी से तरा सकते हैं। अगर नहीं रखते हैं तो वो यही राहु फिर जो है वो थोड़ा आपके कलयुग की साइड हावी होने लगती है। द पर्सन इज जस्ट बिहाइंड द मनी पावर के पीछे इतना हो जाता है, इमोशंस कहीं ना कहीं उसके सूखने लगते हैं। तो इमोशंस को सूखने ना दें, मदर के साथ संबंध बना रखें। एंड देवी की तरफ अगर आप रहते हैं तो फैमिली के अंदर भी चीज़ें ठीक रहेंगी, बिकॉज समटाइम राहु इज़ द
कि यू सी द फैमिली इज़ लाइक द चाइल्डहुड एंड द फैमिली के डायनामिक्स थोड़े थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े से कंपाइल्ड ऐसे मिलेंगे कि यार हो क्या रहा है, इनके साथ ये चल क्या रहा है। तो ये ना हो, मतलब ये नहीं हर चार्ट में यही होगा, बट ये ना हो। एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम केस जो है वो इस तक जा सकता है, तो उससे बचने के लिए वी आर सजेस्टिंग सम रेमेडीज़ एंड द रेमेडीज़ आर कि मदर के साथ कोई संबंध बताया, देवी की तरफ आपको जाना चाहिए, अपनी रूट से कनेक्ट होना चाहिए और कोई संकल्प लीजिए रिगार्डिंग लॉर्ड शिवा के रिगार्डिंग कोई संकल्प लेना चाहिए। न्यू मून, फुल मून से थोड़ा अपने आप को सावधान रखें। बस ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो प्लस माइनस करके हम चीज़ों को आसानी से चला सकते हैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में और देखेंगे गहराई से चीज़ों को। और काफ़ी लंबा सेशन हो गया, लेंथी हो गया, बट डेफिनेटली विल ट्राई टू कवर एवरी डायनामिक्स, सब कुछ को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड या विल मीट सून। धन्यवाद।